हेलो बच्चों, मैं हूं अर्जुन, आपका मैथमेटिक्स मेंटर। और आज की इस क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज की क्लास में हम अपना अलजेब्रा का सेकंड टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है रियल नंबर्स। तो इस टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, एक बार क्विकली देख लेते हैं। तो सबसे पहले इस टॉपिक में हम देखेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज क्या होती है, देन एक्सप्रेसिंग रिकरिंग डेसिमल इन पी बाई क्यू फॉर्म, देन रैशनल नंबर्स एंड इट्स डेसिमल फॉर्म, और उसके बाद रियल नंबर्स, एंड देन स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स भी आज की क्लास में हम देखने वाले हैं। तो बेटा हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हम एक काम करते हैं, हमने जो नंबर्स पढ़े थे इसके पहले बहुत सारे टाइप के नंबर्स हमने पढ़े हुए, तो पूरी नंबर सिस्टम को एक बार क्विक रिकैप देते हैं, तो हमें आइडिया आ जाएगी कि रियल नंबर में क्या क्या होता है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे रियल नंबर जो है वो दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। एक होता है रैशनल नंबर और दूसरा होता है इर्रेशनल नंबर। अब रैशनल नंबर में भी और कुछ पार्ट्स होते हैं। जैसे रैशनल नंबर दो टाइप के हो सकते हैं, एक फ्रैक्शन और दूसरा इंटीजर। तो फ्रैक्शन मतलब इस टाइप के रैशनल नंबर लाइक 1/2, 3/5, तो क्या फ्रैक्शन के फॉर्म में दिख रहा है। तो इस टाइप की जो रैशनल नंबर्स होते हैं इन्हें हम बोलते हैं रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। बट रैशनल नंबर्स इंटीजर के फॉर्म में भी हो सकते हैं। अब इंटीजर के फॉर्म में मतलब कैसे, जैसे -3 है, 5 है, 7 है, इस टाइप के जो नंबर्स होते हैं इन्हें हम इंटीजर्स बोलते हैं, राइट। अब इंटीजर फिर से डिवाइडेड है। अब इंटीजर में भी फिर से दो टाइप आ सकते हैं कि नेगेटिव नंबर भी हो सकते हैं या होल नंबर भी हो सकते हैं। जैसे अभी नंबर लाइन की हम यहाँ पे बात करेंगे, तो नंबर लाइन पे यहाँ पे 0 होता है, इधर सब पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, राइट। तो इनको हम क्या बोलेंगे, 0 को भी हम उसमें ऐड कर देंगे तो ये हो जाता है बेटा होल नंबर। और इसके लेफ्ट साइड में सारे नेगेटिव नंबर्स आ जाएंगे, जैसे -1, -2 अप टू इनफाइनाइट, तो ये होते हैं नेगेटिव नंबर्स। तो ये जो कंप्लीट नंबर सिस्टम है इसे हम बोलते हैं इंटीजर्स। यहां पे जो नंबर्स आपको दिख रहे ये इंटीजर्स है, जिसमें होल नंबर भी आते हैं और नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं। तो जो इंटीजर है वो दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं हम। अब जो होल नंबर है, होल नंबर को भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। उसमें अगर 0 को हम अलग करेंगे, 0 को अगर हम यहां पे अलग कर देंगे तो क्या बचता है फिर, नेचुरल नंबर। तो इसका मतलब होल नंबर दो पार्ट में डिवाइड हो सकता है, एक तो 0 और दूसरा पार्ट हो सकता है इसका नेचुरल नंबर, राइट। तो पूरा जो नंबर सिस्टम है, रियल नंबर सिस्टम जो है वो हमने एक बार रिवाइज कर लिया, बट इसको हम वेन डायग्राम के फॉर्म में भी एक बार समझ लेते हैं, ताकि उसको याद करने में, उनके रिलेशंस जो है उनको याद करने में बहुत आसान हो जाता है। तो देखो सबसे अंदर कौन होता है, नेचुरल नंबर, है ना। अब नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट। इसमें अगर हम 0 ऐड कर देंगे, मतलब 0 देन 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट, अगर ऐसा करेंगे तो ये सिस्टम बनेगा होल नंबर वाला। तो यहां पे बस ये जो नेचुरल नंबर है इसके बाद 0 को भी अगर कंसीडर करेंगे तो ये सिस्टम बनेगा होल नंबर्स। मतलब तो होल नंबर का सेट होता है वो नेचुरल नंबर प्लस समथिंग एक्स्ट्रा एडेड, जो कि 0 होता है। मतलब होल नंबर वाला सेट नेचुरल नंबर से बड़ा होता है। तो क्या मैं यहां पे ये बोल सकता हूं कि नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ होल नंबर? बिल्कुल बोल सकते हैं। सबसेट कौन होता है, जो छोटा सेट होता है, बराबर। तो यहां पे ये जो नेचुरल नंबर है होल नंबर से छोटा है, तो यहां पे नेचुरल नंबर को हम होल नंबर का सबसेट भी बोल सकते हैं, करेक्ट। अब देखो होल नंबर मतलब क्या होता है, 0 देन 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट। इसमें अगर हम कुछ नेगेटिव नंबर्स भी ऐड कर देंगे तो कंबाइन ये जो नंबर्स है इनको हम क्या बोलेंगे फिर, इंटीजर्स बोलेंगे। तो यहां पे देखो होल नंबर्स, 0 के आगे वाले सारे नंबर्स पॉजिटिव, और अगर उसी का रिप्लिका मतलब 1 2 3 4 है उनको अगर नेगेटिव करेंगे और पूरे नंबर्स को एक साथ अगर हम बोलेंगे तो उन्हें हम बोलेंगे इंटीजर्स। तो इंटीजर्स मतलब क्या, कि ये सारे नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स एंड 0 ऑन द नंबर लाइन आर कॉल्ड एज इंटीजर्स, राइट। तो यहां पे भी हम बोल सकते हैं ना फिर कि इंटीजर अब ये बड़ा सेट हो गया, तो नेचुरल नंबर इंटीजर का भी सबसेट होगा और होल नंबर भी इंटीजर का सबसेट होगा, राइट। अब देखो हमने पॉजिटिव नंबर की बात की, 0 की बात की, नेगेटिव नंबर की भी बात की, बट क्या इतने ही नंबर्स होते हैं नंबर लाइन पे? नहीं, कुछ नंबर्स तो फ्रैक्शन के फॉर्म में भी हो सकते हैं, बराबर है। जैसे कि यहां पे बोला था मैंने 1/2 3/5, ऐसे भी तो नंबर हो सकते हैं, डेसिमल में भी हो सकते हैं, बराबर। तो अभी ये फ्रैक्शन के फॉर्म में जो नंबर्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं फिर, द नंबर्स व्हिच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p by q आर कॉल्ड एज रैशनल नंबर। तो इसके बाद एक सेट आता है फिर रैशनल नंबर का, करेक्ट। तो रैशनल नंबर्स आपको क्लियर है। और रैशनल नंबर के बाद एक्चुअली अभी रैशनल नंबर हो गया जिसमें p by q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, बट बाकी के जो नंबर्स है डेसिमल फॉर्म में,
क्योंकि कुछ स्पेशल नंबर्स है, उसके बारे में हम बात करेंगे बाद में। तो रैशनल नंबर के अलावा भी कुछ नंबर्स होते हैं नंबर लाइन पे, और उन्हें हम क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर्स बोलते हैं, बराबर। और देखो, ये तो सारे के सारे एक ही फैमिली में आते हैं, मतलब नेचुरल नंबर हो, होल नंबर, इंटीजर, इन सबको हम रैशनल नंबर बोल सकते हैं, क्योंकि देखो रैशनल नंबर के फैमिली में ही सब आते हैं, करेक्ट। तो ये सारे के सारे रैशनल नंबर के सबसेट हो जाएंगे। बट एक ऐसा है ना जो इनके फैमिली में मिक्स नहीं होता है, और वो कौन है, इर्रेशनल नंबर, बराबर। बट वो रियल नंबर के ही फैमिली में आता है, तो इसको हम ऐसा बोल सकते हैं कि रियल नंबर जो है उसमें रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। इर्रेशनल नंबर एक अकेला होता है सेपरेट, और रैशनल नंबर में फिर ये बाकी सब आते हैं, और इसका सीक्वेंस ऐसा ही रहेगा, राइट। आई होप सबको क्लियर है। तो रैशनल नंबर के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं यहां पे, क्योंकि इस टॉपिक में हम बस रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर को ही देखने वाले हैं, क्योंकि यार नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स आपने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है, राइट। तो अब इस 9th स्टैंडर्ड में आपको रैशनल और इर्रेशनल नंबर को ही डिटेल में देखना है। तो रैशनल नंबर क्या होता है उसको एक बार यहां पे मैं लिख देता हूं। देखो, रैशनल नंबर मतलब रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर की अगर बात करें हम, तो रैशनल नंबर होता है P बाय क्यू के फॉर्म में, मतलब इस टाइप का P बाय क्यू। बट यहां पे भी कुछ कंडीशंस होती है कि जो Q है ना, ये जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए सर? अगर जीरो कर देंगे हम Q को तो ये तो नॉट डिफाइन हो जाएगा, क्योंकि डिवाइड में जीरो आ रहा है ना। बस इतनी कंडीशन होती है क्या? नहीं, और भी कंडीशन है। ये जो P और Q है ये इंटीजर्स होने चाहिए। तो यहां पे देखो मैं लिख रहा हूं कि P और Q जो है ये इंटीजर्स भी होने चाहिए। इंटीजर्स मतलब क्या? ये ऐसे नंबर्स, नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव हो सकते हैं, राइट। बट ऐसा नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल √355, अब ये इंटीजर है क्या? नहीं है, वो तो इरेशनल नंबर है, वो हम बाद में देखने वाले, बराबर। तो इंटीजर का मतलब क्या होता है? इस टाइप के नंबर्स होने चाहिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, बट डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। तो इस टाइप के नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर। तो अभी डेफिनेशन क्या बनेगी? द नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ P बाई Q वेयर Q इज नॉट इक्वल टू जीरो, P and Q are integers are called as rational numbers, right? तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन आपको क्लियर है। तो अभी हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और रैशनल नंबर को और डिटेल में समझ लेते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है बेटा? अब देखो, रैशनल नंबर ये आपने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि जो P बाय क्यू, R बाय S दोनों का मतलब एक ही होता है, फ्रैक्शन के फॉर्म में दिख रहा है आपको, राइट। तो यहां पे रैशनल नंबर को कंपेयर कैसे करते हैं, एक्चुअली लोअर स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा हुआ है, इसको एक बार बस रिवाइज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो रैशनल नंबर है, P बाय क्यू एंड R बाय S, जहां पे ये जो Q और S है ये पॉजिटिव नंबर्स है, राइट। ये पॉजिटिव नंबर्स है ऐसा हम अज्यूम कर रहे हैं यहाँ पे, राइट। ये कंपैरिजन में फिर आसान हो जाएगा। अब देखो, अगर यहाँ पे दो नंबर्स है मेरे पास जो कि रैशनल नंबर्स है, तो इसको कंपेयर करना है, कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है। तो मैं आपको सिंपल एग्जांपल देके समझाता हूं, क्योंकि इसको देख के कुछ लोगों को लग रहा होगा यार ये कितना डिफिकल्ट है, कैसा दिख रहा है ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बट इसको सिंपल करते हैं ना। देखो फॉर एग्जाम्पल मैंने एक नंबर ले लिया 2/5, और यहां पे मैं नंबर लेता हूं फॉर एग्जाम्पल ये 10 है और ये 4 है, राइट। ये दो नंबर से, अब ये दोनों में से कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है ये हमें आइडेंटिफाई करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ये देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 10 क्या होगा? 20, या फिर ऐसा लिखो 2 इंटू 10, और ये 5 इंटू 4 लिखो। अब बताओ मुझे, इसका मल्टीप्लीकेशन अगर हम करेंगे तो ये 20 आ रहा है और ये भी 20 आ रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों नंबर सेम है, बराबर। बट इसको हमने कैसे चेक किया? ये क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, और ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर इक्वल आता है तो दोनों भी जो रैशनल नंबर्स है उनकी वैल्यू कैसी है? सेम है। तो यही फर्स्ट प्रॉपर्टी थी। देखो, इफ P इंटू S, ये P है, दिस इज Q, दिस इज R एंड दिस इज S। तो P इंटू S, देखो P इंटू S हमने किया था, इज इक्वल टू Q इंटू R। हाँ सर, समझ में आया है ना। ये दोनों का प्रोडक्ट अगर सेम होगा तो दोनों रैशनल नंबर्स कैसे हो जाएंगे बेटा? इक्वल हो जाएंगे, राइट। अब सेकंड प्रॉपर्टी को फिर से एक एग्जांपल से समझ लेते हैं बेटा। सेकंड प्रॉपर्टी को समझने के लिए हम एग्जांपल चेंज करते हैं। अब मैं यहां पे एग्जांपल दूसरा लेता हूं। देखो यहां पे क्या बोल रहा है कि अब स्मॉलर और ग्रेटर, मतलब दो रैशनल नंबर्स है ना, उसमें एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, तो पहचानना कैसे कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो मैं यहां पे एक एग्जांपल लेता हूं फिर से, 7/3 और 4/5।
अब ऐसे रैंडम कोई भी आपको रैशनल नंबर गिवन है जो कि p बाई क्यू के फॉर्म में है, तो बड़ा और छोटा मतलब कंपेयर करना है तो कैसे करेंगे? तो फिर से एक बार वही रूल लगाएंगे बेटा। क्या रूल है? ऐसा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, तो 7 इंटू 5 करो और 3 इंटू 4 करो। अब 7 इंटू 5 कितना होता है? ये तो 35 होता है सर, और ये कितना आया? 12 आया सर। ये मल्टीप्लीकेशन तो बड़ा हो रहा है, बराबर। बट हमेशा याद रखना यहाँ पे कि मल्टीप्लीकेशन स्टार्टिंग में ऐसा ही करना है, यही से स्टार्ट करना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। यही से स्टार्ट करना है। 7 इंटू 5 35, तो ये 35 और ये 12, तो ये 35 तो बड़ा है ना। इसका मतलब जहां से हमने स्टार्ट किया था वो फ्रैक्शन जो है, वो रैशनल नंबर जो है वो कैसा होगा? बड़ा होगा, राइट। इसी का उल्टा थर्ड प्रॉपर्टी है। अब देखो यहां पे ये जो रैशनल नंबर है, अब इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं ना यार, 7 इंटू 5 इज ग्रेटर देन 3 इंटू 4। तो इसको मैं उल्टा भी कर सकता हूं कि 3 इंटू 4 जो है वो लेस देन 7 इंटू 5। या फिर दूसरा एग्जांपल ले लेते, कंफ्यूजन हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। अब ये प्रॉपर्टी तो आपको क्लियर है कि प्रोडक्ट जो है P इंटू एस, ये अगर बड़ा है Q इंटू आर से, देखो ये जो मल्टीप्लीकेशन है ये बड़ा है इससे, तो इसका मतलब फर्स्ट वाला जो है रेशियो या फिर रैशनल नंबर वो बड़ा है, राइट। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं थर्ड प्रॉपर्टी को समझने के लिए। फॉर एग्जांपल मेरे पास नंबर है 3/5 और यहां पे नंबर है 2 और ये है सपोज चलो यहां पे चेंज करते, ये है सपोज 5, राइट। अब अगर यहां पे फिर से एक बार हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, यही से स्टार्ट करना है। 3 इंटू 2 क्या होगा? 6 होगा सर। और ये 5 इंटू 5 क्या होता है? 25। मैंने 10 लिख दिया, 25 होता है। अब देखो यहाँ पे 6 छोटा है ना, ये छोटा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है? तो ये जो रैशनल नंबर है ये छोटा है। 3/5 इज लेस देन 5/2। आई होप आपको क्लियर होगा कि दो रैशनल नंबर्स को कंपेयर कैसे करना है। क्लियर? ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, ये तो आपने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा था, इसको जस्ट एक बार रिवाइज कर दिया मैंने। अगर किसी को पता नहीं होगा तो उसको अभी क्लियर होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते इस टॉपिक में, जो एक्चुअल पार्ट है उससे भी पहले जो प्रॉपर्टीज है ये भी आपने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ी थी, बट ये जो प्रॉपर्टीज है ना स्टूडेंट जनरली स्किप करते हैं क्योंकि एग्जाम में नहीं आता ना सर, एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आता है जनरली, बराबर। बट ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ये पढ़ना बहुत जरूरी है और हम पढ़ेंगे क्योंकि हम कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं। हम कॉन्सेप्ट के लिए पढ़ रहे हैं, हम एग्जाम के लिए नहीं पढ़ रहे। तो बेटा इसको याद कैसे रखना है उसकी भी ट्रिक्स बताऊंगा मैं, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज है ना बोरिंग से लगते हैं स्टूडेंट को, तो इसको अगर याद रखने के लिए ट्रिक बताते हैं ना या फिर ट्रिक पता चलती है तो ये याद भी हो जाएंगे और बोरिंग भी नहीं लगेगा। तो सबसे पहले देखो क्या है यहाँ पे, इफ ए बी सी आर रैशनल नंबर्स, अगर ये तीन रैशनल नंबर्स है तो पहली प्रॉपर्टी क्या बेटा? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। रैशनल नंबर पे हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करके देख रहे, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में अप्लाई होता है कि देख रहे, बराबर। देखो कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है, अब इस प्रॉपर्टी को अगर आपको याद रखना है तो आपको एक सिंपल ट्रिक बता रहा हूं। देखो कम्यूटेटिव ये जो प्रॉपर्टी है इसके लिए हम वर्ड जो है वो याद रखेंगे कम्यूट। वर्ड कौन सा याद रखेंगे? कम्यूट, ठीक है। तो कम्यूट इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? कम्यूट इस वर्ड का मीनिंग होता है एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, ठीक है। इंग्लिश का वर्ड है, एक जगह से दूसरी जगह पे जाना। अब इसी को हम याद रख के हमारी जो प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिविटी, इसको भी याद रख सकते हैं, ठीक है। अब देखो कम्यूटेटिव जैसे आपके सामने आता है ना, आपको तुरंत क्लिक होना चाहिए कम्यूट वर्ड, और कम्यूट का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पे जाना। तो अब यहां पे देखो ए और बी है, ए प्लस बी है, तो यहां पे क्या हो गया? बी प्लस ए, मतलब ये जो ए है फर्स्ट पोजीशन से सेकंड पोजीशन पे चला गया, और बी जो है जो यहां पे फर्स्ट पोजीशन पे था वो यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे, या मतलब यहाँ पे फर्स्ट से सेकंड पोजीशन और यहाँ पे सेकंड पोजीशन से फर्स्ट पोजीशन पे चला गया, मतलब इन्होंने आपस में उनकी जगह चेंज कर दी, राइट। तो इसे हम क्या बोलेंगे बेटा? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, राइट। तो यहां पे अगर हम एडिशन में जैसे देखो ना 2 + 5 करते हैं या फिर 5 + 2 करते हैं तो यार आंसर तो सेम ही आने वाला ना, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, आंसर सेम ही आएगा, बराबर है ना। तो ये जो प्रॉपर्टी है इसको हम बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, और ये रैशनल नंबर पे एप्लीकेबल है। क्लियर एकदम? कम्यूटेटिव मतलब जगह चेंज करना, और जगह चेंज करेंगे तो एडिशन में आंसर चेंज नहीं होता, राइट।
एकदम क्लियर। बट यही अगर हम सब्ट्रैक्शन में करेंगे ना तो आंसर चेंज होगा। कैसे देखना है, एग्जांपल देखते। देखो मैंने यहां पे लिखा 3 माइनस 2, इसका आंसर क्या आएगा बेटा, 1 आएगा। यस सर। इसी को मैंने अभी लिखा 2 माइनस 3, तो इसका आंसर क्या आएगा, -1। इसलिए तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन नहीं दिया है। रैशनल नंबर जो है वो सब्ट्रैक्शन के लिए कम्यूटेटिव नहीं है, वो सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लीकेशन के लिए कम्यूटेटिव है। अब मल्टीप्लीकेशन देखो, 2 इंटू 5 10 होता है सर, 5 इंटू 2 वो भी 10 होता है सर, इसलिए मल्टीप्लीकेशन में भी ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लीकेशन में भी एप्लीकेबल है। क्लियर। तो आपको अभी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन और मल्टीप्लीकेशन पे एप्लीकेबल है, ये वाला कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है, कुछ डाउट नहीं है, बिल्कुल। चलो आगे बढ़ते फिर। अब सेकंड प्रॉपर्टी बेटा, सेकंड प्रॉपर्टी दिख रही है मुझे एसोसिएटिव। अब इसको कैसे याद रखना है ना, इसको हम कौन से वर्ड के साथ कंपेयर करने वाले हैं, तो एसोसिएटिव मतलब एसोसिएशन, मतलब एक बहुत बड़ा ग्रुप है ऐसा कंसिडर करो। मान लो कोई फंक्शन चल रहा है, उसमें बहुत बड़ा ग्रुप है, राइट। तो उसमें भी हम क्या करते हैं जनरली, उसमें भी छोटे छोटे ग्रुप बनते हैं, है ना। अपने जो नेबर्स होंगे या फिर अपने फ्रेंड्स होंगे उनके भी छोटे छोटे ग्रुप बनते हैं, बराबर। बट कितने भी छोटे छोटे ग्रुप बनाओ, बट वो तो उसी एक फंक्शन का पार्ट होते हैं ना, ऐसे याद रखो। तो एसोसिएटिव मतलब क्या, एसोसिएशन मतलब एक ग्रुप है, उसके अंदर भी छोटे छोटे ग्रुप भी करेंगे तो भी वो तो उसी सेम फंक्शन का पार्ट होंगे ना। तो यहां पे अभी एक काम करते हैं, यहां पे मैं वर्ड लिख रहा हूं याद रखने के लिए, एसोसिएशन, है ना। अब देखो एडिशन में क्या होता है, अगर हम ए बी सी और 3 नंबर, ए बी सी 3 नंबर हमें गिवन है, तो उसमें ए और बी को पहले ऐड करेंगे और बाद में सी को ऐड करेंगे। देखो ए बी को पहले ऐड कर दिया, बाद में सी को ऐड कर दिया, या फिर ऐसा भी तो कर सकते, बी सी को पहले ऐड करो बाद में ए को ऐड करो, आंसर तो सेम ही आएगा यार। एग्जाम्पल देखना है, चलो एग्जाम्पल देखो। सपोज मैंने यहां पे 3 नंबर्स ले लिए 2 3 और 5, राइट। अब मैं क्या करता हूं, पहले 2 और 3 को ऐड करता हूं बाद में 5 को ऐड करता हूं, आंसर क्या आएगा, 2 + 3 5, 5 + 5 10। इसी को मैं थोड़ा चेंज करता हूं, तोड़ फोड़ के लिखते अभी। देखो 2 3 और 5 है, अब मैं क्या कर रहा हूं यार, 3 और 5 को पहले ऐड करता हूं तो 8 आएगा, और ये +2 तो 10 आएगा, तो क्या ही फर्क पड़ा, है ना। तो अब ब्रैकेट अगर चेंज करेंगे तो एडिशन में यहां पे कुछ फर्क नहीं पड़ता, रैशनल नंबर पे आंसर सेम ही आता है। इसलिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो एडिशन में एप्लीकेबल है फॉर रैशनल नंबर्स, एकदम क्लियर। सेम फॉर मल्टीप्लीकेशन। अब देखो यहां पे देखो, a इंटू बी इंटू सी, मतलब बी और सी का मल्टीप्लीकेशन पहले किया और बाद में a के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, और यहां पे क्या कर रहे हैं हम, ए और बी का मल्टीप्लीकेशन पहले कर दिया और बाद में सी के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आंसर तो सेम ही आएगा। सेम एग्जांपल देख सकते हैं आप, ये 2 इंटू 3 और यहां पे भी मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 5 30, यहां पे क्या होगा 3 इंटू 5 15, 15 इंटू 2 30, तो आंसर तो सेम ही आ रहा है ना, बराबर है, आंसर एकदम सेम है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन आपको क्लियर है। तो थर्ड प्रॉपर्टी है अपनी आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी को याद कैसे रखेंगे सर, सिंपल है। आइडेंटिटी मतलब हम याद रखेंगे आइडेंटिकल इस वर्ड से, बहुत सिंपल है ना, आइडेंटिकल इस वर्ड से। और आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है, आइडेंटिकल मतलब सेम, है ना। तो कोई रैशनल नंबर मैंने ले लिया, मान लो 5, उसमें मैं क्या ऐड करूं तो मुझे 5 ही मिलेगा, सेम चाहिए ना आंसर हमें, बराबर। 5 ले लिया मैंने, उसमें क्या ऐड करूं तो मुझे 5 ही मिलेगा, तो आप बताएंगे सर 0 ऐड करो ना, हो गया ना, फिर अपनी प्रॉपर्टी हो गई। 0 ऐड करेंगे तो हमें आंसर सेम मिलेगा, राइट। तो जो रैशनल नंबर के लिए एडिटिव आइडेंटिटी जो है वो 0 होता है, ठीक है। रैशनल नंबर के लिए एडिटिव आइडेंटिटी कौन है, 0, क्योंकि 0 ऐड करने के बाद हमें आंसर आइडेंटिकल मिलता है, राइट। अब मल्टीप्लीकेशन में ऐसा होता है क्या, बिल्कुल होता है। देखो कोई नंबर है, उसके साथ में क्या मल्टीप्लाई कर दो तो सेम नंबर मिलेगा, अरे सिंपल है ना सर, 1 का मल्टीप्लीकेशन कर दो सेम आंसर आएगा। देखो 1 का मल्टीप्लीकेशन कर दिया सेम आंसर आएगा, तो इसका मतलब रैशनल नंबर में मल्टीप्लीकेशन में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कौन होता है, 1 होता है। एडिटिव आइडेंटिटी इज 0 एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज 1, ठीक है। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर सेम मिलेगा। अब फोर्थ प्रॉपर्टी बेटा इनवर्स। अब इनवर्स को याद रखने के लिए हम क्या करते हैं, इनवर्स मतलब अपोजिट, ऐसा याद रखो, ठीक है। इनवर्स जैसे भी आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी पूछते हैं ना, तो आपको ये वर्ड याद आना चाहिए अपोजिट। एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है बट याद रखने के लिए हम ऐसा बोल सकते हैं अपोजिट,
अब इससे कैसे करेंगे सर? देखो, हम एडिशन और मल्टीप्लीकेशन ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है, तो उसी के लिए ट्रिक बना रहे हैं। देखो, अगर मैं आपको बोलूं कि मैंने आपको एक नंबर दे दिया 3, ठीक है, एडिशन करना है, दूसरा नंबर जो उसको उसमें ऐड करना है, तो एडिशन मतलब जैसे +3 नंबर है, तो उसका अपोजिट नंबर क्या होगा? आप बताएंगे सर -3। एग्जैक्टली, +3 है तो दूसरा नंबर क्या होगा? -3। तो +3 के लिए एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -3। अगर मैंने आपको नंबर दे दिया -7, अब बताओ इसका अपोजिट नंबर क्या है? आप बोलेंगे सर +7, एकदम बराबर है। तो -7 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? +7। यहाँ पे प्लस ए नंबर है अपने पास, तो इसका एडिटिव इनवर्स कौन होगा? -a। अगर -a नंबर होगा तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? +a। यहां पे प्लस है, राइट? +a। क्लियर? एकदम क्लियर। अब जाते हैं मल्टीप्लीकेशन पे। अब मल्टीप्लीकेशन में हम क्या करेंगे, जैसे कि मेरे पास एक 5 नंबर है, यहां पे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है? तो 5 मतलब क्या होता है यार? 5/1 होता है ना, बराबर? तो इसको उल्टा या फिर इसका अपोजिट कर देंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा? 1/5। समझ में आ रहा है? 5 मतलब क्या होता है? 5/1, राइट? तो इसको मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे हम? 1/5, उसका अपोजिट या फिर रेसिप्रोकल बोल सकते हैं, राइट? तो 5 इंटू 1/5 आंसर विल बी 1। ठीक है, और एक हिंट दे देता हूं मैं, यहां पे आपको याद कैसे रखना है। जो इनवर्स होता है तो एडिटिव इनवर्स में हमें आंसर हमेशा 0 चाहिए। अगर यहां पे आपको किसी को कंफ्यूजन हो रहा होगा तो और एक आपको मैं हिंट दे रहा हूं या फिर ट्रिक दे रहा हूं जिससे आपका ये कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। इनवर्स में हमेशा याद रखो कि अगर एडिटिव इनवर्स ढूंढना है, एडिटिव इनवर्स मतलब एडिशन करने के बाद हमें हमेशा आंसर 0 मिलना चाहिए। ठीक है, तो मैंने आपको -3 दे दिया, आपको पता है अभी आंसर 0 चाहिए, तो एडिटिव इनवर्स क्या लेना है? फिर +3 लेना है ना? अगर मैंने नंबर आपको 9 दे दिया तो आपको +9 लेना पड़ेगा, तब जाके उसका आंसर 0 आएगा। ठीक है, अब मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ढूंढना है तो आपको हमेशा याद रखना है दोनों का प्रोडक्ट हमेशा 1 आना चाहिए। आपको मैंने नंबर दे दिया 1/3, अब बताओ इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा? तो आप बताएंगे सर 1/3 है तो कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 मिलेगा? 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट? ऐसे भी याद रख सकते हैं आप। 5 है तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/5 से, 1/3 है तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, राइट? तो ये हो गए चारों भी प्रॉपर्टीज, और इसको याद रखने के लिए जितना पॉसिबल हो सकता है उतना मैंने सिंपल वे से बता दिया। ये वर्ड्स आप याद रखो और इस वर्ड की हेल्प से आप ये जो प्रॉपर्टीज है उनको लर्न कर सकते। ठीक है, तो अब आते हैं हमारे एक्चुअल टॉपिक पे। तो अपना एक्चुअल टॉपिक है डेसिमल फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर तो हमने देखा था कि p/q के फॉर्म में होता है। जैसे कि मेरे पास एक रैशनल नंबर है 2/5, तो इसको अगर मैं डिवाइड करूंगा 2 को 5 से तो मुझे आंसर कैसे मिलेगा? डेसिमल में मिलेगा, बराबर है? डेसिमल में मिलेगा ना। अच्छा, 2/5 को डिवाइड ही कर देते हैं एक बार तो क्या आंसर मिलेगा बताओ? 2/5, 2 को हम क्या करते हैं? 5 से डिवाइड करते हैं, तो बताओ आंसर क्या मिलेगा? 2/5 करेंगे। अगर किसी को डिवीजन में दिक्कत है तो आप ऐसे डिवाइड करो, है ना, जैसे बचपन में करते थे हम। तो 2 को तो डिवाइड नहीं कर सकते, तो यहाँ पे 0 पॉइंट, ये हो जाएगा 20, तो 5 4 जा 20, तो ये हो गया 0। तो हमारा आंसर क्या आया? 0.4 आया। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि ये जो 2/5 है इसका आंसर मेरा क्या आया? 0. राइट, इसका आंसर 0.4 आया। अच्छा, मैं एक काम करता हूं, मैं अब यहां पे लेता हूं 5/8। ठीक है, अब 5/8 इसको डिवाइड करना है, तो अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। देखो, 5 को तो डिवाइड नहीं कर सकते, तो ये हो जाएगा 0 पॉइंट, ये हो जाएगा फिर 50, राइट? तो अब 8 6 जा 48 जाएगा, फिर 2 बचेंगे, फिर वो 20 हो जाएगा, क्योंकि डेसिमल तो अपने पास है ना। तो 20 है, 20 को हमें 8 से डिवाइड करना है, तो क्या होगा फिर? 8 2 जा 16, 20 था, अब 16 से डिवाइड कर दिया, 4 बचा, फिर वो 40 हो जाएगा, तो 8 5 जा, राइट? तो 5/8 अगर करेंगे तो मुझे आंसर क्या मिल रहा है? 5/8 से आंसर मिल रहा है सर 0.625। ओके, अच्छा एक नंबर और ले लेते हैं। अगर मैं 1/3 करूंगा तो ये तो बहुत सिंपल है, तो सबको पता होगा, है ना। 1 को अगर 3 से डिवाइड करते हो तो आंसर क्या मिलता है? 0.333333। ये रुकने का नाम ही नहीं लेगा। ये 3 जो है ना, ये कंटिन्यू चलता रहेगा, और इसी को हम क्या बोलते हैं? फिर इसी को हम बोलते हैं रिकरिंग। रिकरिंग मींस रिपीटिंग। ये जो डेसिमल एक्सपांशन है ये रिकरिंग है, या फिर इसको हम बोलते हैं रिपीटिंग। तो यहां पे लिखूं मैं 1/3 जो है
इसका डेसिमल फॉर्म आता है 0.333333 चलता रहेगा, ठीक है, ये चलता रहेगा। आपको यहां पे एक बात तो समझ में आ रही होगी कि सर ये तो तीनों भी रैशनल नंबर्स है ना, बराबर है, बट इनमें कुछ रैशनल नंबर्स ऐसे हैं जिनका डिवीजन खत्म हो रहा है, एंड हो रहा है ना, और कुछ रैशनल नंबर्स ऐसे हैं जिसका डिवीजन खत्म ही नहीं हो रहा है। अब ये कभी खत्म ही नहीं होगा, ये कंटिन्यू चलता रहेगा, है ना। तो इसका मतलब रैशनल नंबर का जो डेसिमल फॉर्म है इसमें दो टाइप आते हैं, एक होता है टर्मिनेटिंग और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब क्या होता है, जो डिवीजन खत्म नहीं होता, जो रुकता नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग, जिसका कोई एंड नहीं है। और रिकरिंग, रिकरिंग मतलब क्या, जो रिपीट होता रहता है, बराबर। तो अगर रैशनल नंबर को हम डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो कुछ रैशनल नंबर जो है उसका डिवीजन टर्मिनेटिंग होता है, मतलब उसका डेसिमल फॉर्म टर्मिनेटिंग होता है, और कुछ रैशनल नंबर का डेसिमल फॉर्म जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग अगर होता है तो वो रिकरिंग पक्का होगा, इतना याद रखो, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग, रिकरिंग मतलब रिपीटिंग। अब यहां पे जैसे 3 रिपीट हो रहा है, हो सकता है यहां पे ऐसा एक आधा नंबर होगा जिसमें 2 डिजिट रिपीट हो रहे, किसी में 3 हो रहे होंगे, किसी में 4 हो रहे, बट पर्टिकुलर एक ब्लॉक जो है, पर्टिकुलर 2 डिजिट का या 3 डिजिट का या फिर 1 डिजिट का, वो पर्टिकुलर ब्लॉक रिपीट होगा, राइट। तो डेसिमल फॉर्म आपको क्लियर होगा। यहां पे आपको दिख रहा है कि रैशनल नंबर का डेसिमल फॉर्म दो टाइप का होता है, एक टर्मिनेटिंग और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। सर ये तो समझ में आया, बट हमें एक बात बताइए सर कि हमें रैशनल नंबर देख के पता चल सकता है क्या वो टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब उसका डेसिमल फॉर्म टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा, उसको बस देख के हम पता कर सकते हैं क्या? तो बिल्कुल कर सकते हैं। एक रूल है, एक फॉर्मूला है, मैं आपको बता देता हूं, उसको अगर हम अप्लाई करेंगे तो आप उसको देख के बता सकते हैं कि वो टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग। कैसे सर? तो यहां पे एक रूल याद रखो आप कि टर्मिनेटिंग के लिए अगर ये जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर जो दिख रहा है आपको, डिनोमिनेटर, इसके प्राइम फैक्टर्स, डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स, अगर जैसे यहां पे मैं जनरल फॉर्म में लेता हूं कि एक नंबर है अपने पास p बाई क्यू, रैशनल नंबर है, यहां पे इसके प्राइम फैक्टर्स निकालो। मैं एग्जांपल भी देता हूं, प्राइम फैक्टर्स अगर 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में आते हैं तो वो जो डेसिमल एक्सपांशन होता है वो होता है रिकरिंग। कैसे सर? अब देखो यहां पे मैंने दोनों भी जो नंबर्स लिए ना बेटा, दोनों भी नंबर्स जो टर्मिनेट हो रहे, तो उसके डिनोमिनेटर की तरफ देखो ना, ये जो 5 है ये तो ऑलरेडी 5 के फॉर्म में ही है, इसको 5 टू द पावर 1 लिख सकता हूं मैं। तो 2 या फिर 5 या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, बस ये दो नंबर के अलावा तीसरा कोई भी नंबर नहीं चलेगा, ठीक है। तो यहां पे तो 5 है ना, इसलिए टर्मिनेट हो रहा है। यहां पे 8 है सर, तो 8 को हम कैसे लिखेंगे बेटा? 8 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 2 टू द पावर 3। देखो 2 का पावर है, हाँ है, 2 का पावर में होना चाहिए या फिर 5 के पावर में होना चाहिए या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन भी चलेगा, बट तीसरा कोई नंबर नहीं चलेगा। अगर तीसरा कोई नंबर होता है तो फिर उसका डेसिमल एक्सपांशन कैसा होता है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, ठीक है। तो यहां पे हम इसको कंक्लूड करते हैं कि अगर किसी रैशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर है उसको हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो वो 2 या फिर 5 के ही फॉर्म में आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। अगर 2 और 5 के फॉर्म में आता है तो वो होता है टर्मिनेटिंग। तो देख के बता सकते हैं। इसको हम चेक करते हैं विद एग्जांपल। अब देखो आपके प्रैक्टिस सेट 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट। इसमें क्या पूछा है? क्लासिफाई द डेसिमल फॉर्म ऑफ द गिवन रैशनल नंबर्स इनटू टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप। अब यहां पे क्या पूरा डिवीजन करते बैठेंगे आप? इसको बस टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग इतना ही बताना है आपको। तो इसके लिए डिवीजन क्यों करना है भाई? हमें एक रूल पता है ना, वो क्या रूल है? यहां पे मैंने बताया था, देखो ये जो डिनोमिनेटर है इसको अगर प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो ये तो 5 के फॉर्म में रहेगा, तो इसका मतलब ये क्या होगा बेटा? टर्मिनेटिंग होगा, राइट। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, यहाँ पे 11 है, इसको प्राइम फैक्टराइज कैसे करेंगे यार? खुद ही प्राइम नंबर है तो ये 11 के फॉर्म में रहेगा। हमें 11 चलता है क्या? नहीं चलेगा। अगर ऐसा कुछ होता है तो ये हो जाएगा फिर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। अब ये एनटीआर है, कोई एक्टर का नाम नहीं है। एनटीआर मतलब क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं यहाँ पे, ठीक है।
देन अब 16 है बेटा, 16 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 विच इज 2 टू द पावर 4। ये 2 के पावर के फॉर्म में है, ये चलेगा। तो ये हो जाएगा फिर हमारा टर्मिनेटिंग। ये क्या है बेटा, ये है टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब यहां पे आते हैं 125 डिनोमिनेटर, इसके फैक्टर्स 5 इंटू 5 इंटू 5, क्योंकि 5 का क्यूब होता है वो, तो ये तो 5 के फॉर्म में, 5 के पावर के फॉर्म में, तो ये भी क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। करेक्ट। अब यहां पे आते हैं फिर 6 के फैक्टर्स, 6 के फैक्टर्स होते बेटा 2 इंटू 3, तो 3 तो नहीं चलेगा यार हमें, तो 3 अगर आता है इसमें, मतलब 2 और 5 के अलावा कोई भी नंबर आता है, तो वो डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग होता है। तो यहां पे हम लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। एकदम क्लियर, सबको क्लियर है। इसका अगर आपको जस्टिफिकेशन देना है तो आप दे सकते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n एंड देयरफॉर इट इज टर्मिनेटिंग। अगर वो वैसा नहीं होता है तो क्या लिखेंगे, द डिनोमिनेटर, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power m into 5 to the power n and therefore is non terminating and recurring। क्लियर, तो पहला क्वेश्चन हो गया एकदम क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोल रहे हैं, राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन डेसिमल फॉर्म। अब इनको हमें डेसिमल फॉर्म में लिखना है, तो डेसिमल फॉर्म में लिखना है तो हमें डिवाइड ही करना पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो डिवीजन तो आता है ना सबको, कि अभी पढ़ाना पड़ेगा डिवीजन। चलो देखते हैं डिवीजन कितने लोगों को आता है। देखो हमें सबसे पहला जो नंबर दिख रहा है 127/200, इसको डिवाइड करना है। तो डिवीजन करना है तो 200 से डिवाइड करेंगे क्या, या फिर कोई दूसरा अल्टरनेटिव है, कोई इजी मेथड है? देखो इसको मैं ऐसे कर सकता हूं, इसको मैं लिखूंगा बेटा 127 डिवाइडेड बाई 2, और ये जो 2 जीरोस है ना, इसको मैं एज अ 100 इधर सेपरेट कर देता हूं, बराबर। अब मैं बस 127 को 2 से डिवाइड करूंगा, बाद में देखता हूं ना इसका क्या करना है ना। डिवाइड बाय 100 होता है तो वैसे भी हम क्या करते हैं, डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स आने चाहिए बस, बराबर। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 5/10 होता है, या फिर आप बोलेंगे 3/10 होता है, तो 3/10 का डिवीजन क्या होता है 0.3, डेसिमल के बाद एक डिजिट। अगर मेरे पास 3/100 होता है तो मैं क्या करूंगा 0.03, डेसिमल के बाद 2 डिजिट होने चाहिए। अगर मेरे पास 3/1000 होता है तो 0.003, बस डेसिमल के बाद 3 डिजिट चाहिए, जितने जीरो उतने डेसिमल के बाद डिजिट्स चाहिए। तो इसको भी हम बाद में कर लेंगे ना फिर एडजस्ट, अभी बस 127/2 करेंगे। ये तो कुछ लोग ओरली बता देंगे यार, 127 के 2 पार्ट्स करने बस है ना, 2 इक्वल पार्ट्स, तो फिर भी यार डिवाइड कर ही लेते हैं क्योंकि एग्जाम में तो आपको करना ही है। तो 127 डिवाइडेड बाई 2 करो, क्या होगा बेटा, 2 6 12, 0 7, 2 3 6, ये 1 होगा डेसिमल, और ये 2 5 अब हमारा आंसर यहां पे क्या आया 63.5। बट ये हमारा फाइनल आंसर है क्या, नहीं, हमारा फाइनल आंसर क्या होगा फिर, इसको हम एक काम करते हैं, इसका आंसर आया हमारा, इसी को मैं आगे लिखूं 63.5 इंटू 1/100, इसी का मतलब क्या होगा फिर 63.5 डिवाइडेड बाय 100, राइट। अब डिवाइड कर रहे हैं ना, हम डिवाइड कर रहे हैं तो हमें क्या करना है अभी, डेसिमल को 2 प्लेस से लेफ्ट में शिफ्ट करना है, बराबर। और एक रूल याद रखो, अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो जो डेसिमल होता है वो लेफ्ट साइड में जाता है, अगर हम मल्टीप्लाई करते हो तो डेसिमल राइट साइड में जाता है। तो इसको 2 प्लेस से लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दो, क्योंकि डिवाइड में 2 जीरो है ना, तो अब 2 प्लेस से करेंगे तो क्या होगा 0.635, यहां पे था ना पहले 3 के बाद, तो 1 प्लेस 2 प्लेस यहां पे आ गया, तो हमारा आंसर हो जाएगा बेटा 0.635। सो दिस इज द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द फर्स्ट रैशनल नंबर। क्लियर, एकदम एकदम क्लियर। अब बाकी के तो कर सकते हैं, इकट्ठा करके बताना है। और हाँ सर ये बताओ सर, ये 99 से डिवाइड हो रहा है, मुझे पता है आपके दिमाग में क्या चल रहा है, सर ये बता दो, बाकी के तो हम कर लेंगे, ठीक है वो बता देता हूं। देखो 25/99, 99 से डिवाइड करना है सर, क्या मुश्किल है। देखो 25 को 99 से डिवीजन तो नहीं होगा, तो सबसे पहले हमें हेल्प लेनी पड़ेगी डेसिमल की, करेक्ट। अब यहाँ पे एक जीरो हमें फ्री में मिल जाएगा क्योंकि डेसिमल लिया हमने। अब 99 और ये 250 है ना, तो इसको हमारा टाइम बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 99 मतलब 100 के आसपास है ना, तो 100 को अगर मैं डबल करूंगा मतलब 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा 200 होगा।
3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 300 होगा, बट 300 तो बड़ा है ना 250 से, तो 2 चलेगा फिर, राइट। तो हम क्या करेंगे फिर 99 इंटू 2 कितना आता है बेटा 198, तो 198 यहाँ पे बराबर डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 3 से करेंगे तो वो 250 से बड़ा हो जाएगा, वो तो हम यहाँ पे नहीं ले सकते। तो अब ये हो जाएगा बेटा, ये आएगा 2, ये 5 और ये हो जाएगा 0, मतलब 52 आया। अब डेसिमल तो लिया हुआ है ना हमने, तो और एक 0 मिलेगा। अब 520 हो गए, ये तो 100 के क्लोज है ना, तो 100 इंटू 5 ही करते ना, मतलब 99 इंटू 5 ही करते, तो 500 के आसपास जाएगा, चलेगा, क्योंकि 6 से करेंगे तो और बड़ा हो जाएगा 520 से। तो 99 इंटू 5 ही करेंगे, तो ये कितना आएगा, ये 45 4 देन ये 45 तो 490, करेक्ट। तो यहां पे हमारा नंबर आएगा 495, सब्ट्रैक्ट करो, ये हो जाएगा 5, ये 2 और ये 0, राइट। तो हमने यहां पे मल्टीप्लाई किया बेटा 5 से, फिर से यहां पे अभी एक 0 लगा देंगे, तो अब तो रिपीट होने वाला है सर, क्योंकि 250 पहले भी था हमारे पास, अब भी 250 आ रहा है, तो इसका मतलब 250 को हमने देखो 2 से मल्टीप्लाई किया था तो 190 आया था, यहाँ पे फिर से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 198 आएगा। अब फिर से वही 52 आएगा, क्योंकि रिपीट होने वाला है ना अभी। अब फिर से 0 लेंगे, तो 520 के लिए हमने क्या किया था 5 से किया था, तो ये आएगा फिर से 495। तो फिर से यहाँ पे क्या बचेगा बेटा, फिर से बचेगा 25, तो फिर से ये तो रिपीट होगा अभी, है ना। तो यहां पे आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि 0 पॉइंट के बाद 25 रिपीट हो रहा है, बराबर। तो इसका जो आंसर है हमारा, कहां गया, हाँ, इसका आंसर क्या आएगा 0.5 बार। अब ये बार क्या होता है सर, बार मतलब वो वाला जो है ना, जिसके ऊपर बार है उतने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, उतना ब्लॉक, मतलब 25 जो है ना वो रिपीट हो रहा है, 25 25 25 25, राइट, डेसिमल के बाद। तो ये वाला पैटर्न रिपीट हो रहा है, और आप देख सकते हैं यहां पे ये जो रिपीट हो रहा है ना, क्योंकि इसके प्राइम फैक्टर्स क्या आएंगे, यहां पे इसके प्राइम फैक्टर्स आएंगे 3 इंटू 3 इंटू 11। अब ये तो 2 और 5 के फॉर्म में नहीं है, तो ये रिपीटिंग होगा, है ना, मतलब टर्मिनेटिंग नहीं होगा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग होगा, और इसलिए इसका डिवीजन जो है वो खत्म नहीं हो रहा है। यहाँ पे डिवीजन खत्म हुआ था, बिल्कुल हुआ था सर, क्योंकि 200 क्या फैक्टर्स निकाल के देखो 2 और 5 के ही फॉर्म में आएंगे, करके देखते देखो 200 के जो फैक्टर्स है वो क्या आएंगे, सबसे पहले बड़ा बड़ा नंबर ले लेते 2 इंटू 100, फिर 100 के फैक्टर्स क्या होते हैं 2 इंटू 50, फिर 50 के फैक्टर्स क्या होते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 25 बचा, फिर ये 5 इंटू 5 आएगा, देखो 2 और 5 की ही फॉर्म में आ रहा है, इसलिए वो टर्मिनेट हो रहा है। और ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है क्योंकि उसके प्राइम फैक्टर जो है 2 और 5 के फॉर्म में नहीं है, उसके अलावा भी नंबर्स है। तो अभी एकदम क्लियर, यस। तो आप डेसिमल फॉर्म में कर सकते ना, डेसिमल फॉर्म में करना मतलब डिवीजन करना है, जो कि हमने 4th 5th में भी पढ़ा था, डिवीजन करना इजी है ना। हाँ, तो डिवीजन आप कर सकते, जो भी अपना आंसर आया वही अपना फाइनल आंसर यहाँ पे लिख सकते, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आया था 0.6 3 और 5, ये टर्मिनेट हो रहा था, क्लियर एकदम। तो सेकेंड क्वेश्चन भी आपको क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं बेटा। हाँ, अब इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट हो रहा है, एक्सप्रेस रिकरिंग डेसिमल इन पी बाई क्यू फॉर्म। जो रिकरिंग डेसिमल्स है ना, जो कि रुक मतलब जिसका डिवीजन टर्मिनेट नहीं होता है, वो रिकरिंग है, राइट। तो उसको पी बाई क्यू ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मतलब उल्टा करना है यार। ये जो था 25/99, इसको हमने क्या किया डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट किया। अब क्या बोल रहा है कि ये जो डेसिमल फॉर्म आपको मिल रहा है, इसको फिर से हमें ओरिजिनल पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करके दो, राइट। अब इसको कैसे करेंगे, सिंपल है, देखो इसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास नंबर है 0.15 बार, फॉर एग्जाम्पल, है ना, 1515 जो है वो रिपीट हो रहा है, मतलब रिकरिंग है। तो इसको अगर मुझे कन्वर्ट करना है पी बाई क्यू के फॉर्म में, तो मैं आपको एक एग्जाम्पल यहाँ पे एक सॉल्व करके बता दो। देखो सबसे पहले आपको क्या देखना है कि कितने डिजिट रिपीट हो रहे, जैसे यहाँ पे कितने डिजिट रिपीट हो रहे, 2 हो रहे। तो आप क्या करेंगे 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। सबसे पहले तो इसको हम x कंसिडर करेंगे, तो लेट x इज इक्वल टू जो भी नंबर आपको दिया है उसको x कंसिडर करो, राइट। अब जितने डिजिट रिपीट हो रहे उतने, मतलब 2 है तो 100 से मल्टीप्लाई, 1 है तो 10 से मल्टीप्लाई, और 3 है तो 1000 से मल्टीप्लाई, बराबर। तो यहां पे हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे किससे किससे, मल्टीप्लाई बाय 100। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, चलो इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेते,
100x इज इक्वल टू, अब क्या होगा पता है, ये जो 0.1515 है ना, ये एक्चुअली ऐसा है 0.1515151 चलता रहेगा। अब 100 से मल्टीप्लाई किया, अब ये भी बताया था मैंने, डिवाइड करते तो डेसिमल लेफ्ट में शिफ्ट होता है, मल्टीप्लाई करते तो डेसिमल राइट में जाता है, तो इसका डेसिमल यहां पे राइट में, ठीक है। तो ये क्या आएगा फिर 15.151515, ये चलता रहेगा। क्लियर। अब ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब क्या करेंगे, इक्वेशन सेकेंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट। अब ये सेकेंड में से फर्स्ट सब्ट्रैक्ट करो, तो 100 माइनस एक्स क्या होगा, 100x माइनस एक्स क्या होगा, 99x इज इक्वल टू। अब सेकेंड में से फर्स्ट सब्ट्रैक्ट करना है, थोड़ा केयरफुली करना है सब्ट्रैक्शन। देखो 15 पॉइंट, ये एग्जांपल है, हम और डिटेल में क्वेश्चंस भी देखने वाले, टेंशन मत लो, ऐसा है। और हमारा ओरिजिनल नंबर क्या है, 0.151515, तो 0.1515 ये तो चलता रहेगा। तो ये डेसिमल के बाद देखो सेम है नंबर पूरा, तो कैंसिल होगा, तो यहां पे क्या बचा, 15 बचा, तो यहां पे आएगा 15, इसका मतलब x जो है वो आएगा 15/99, तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। मतलब जो डेसिमल फॉर्म में हमें नंबर दिया था 0.15, उसका p बाई क्यू फॉर्म क्या आएगा, 15/99, ठीक है। क्लियर एकदम। तो कैसे करना है स्टेप सबको क्लियर है, और एग्जांपल्स हम सॉल्व करने वाले हैं अपने एक्सरसाइज के प्रैक्टिस सेट के, तो उससे और भी क्लियर हो जाएगा। तो अब इसको फिर से एक बार रिवाइज करता हूं मैं, जो भी नंबर गिवन है उसको आप x कंसिडर करो, उसके बाद जितने डिजिट रिपीट हो रहे उतने, मतलब जैसे 2 है तो 100 से मल्टीप्लाई, 1 है तो 10 से मल्टीप्लाई, 3 है तो 1000 से मल्टीप्लाई, तो उसको इस यहाँ पे 2 डिजिट है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर सब्ट्रैक्ट करो, सेकंड माइनस फर्स्ट करो, और इसको सॉल्व करते जाओ, तो आपको p बाई क्यू के फॉर्म में आंसर मिलेगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं अपने प्रैक्टिस सेट वाले एग्जाम्पल्स। राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन p बाई क्यू फॉर्म, कौन सा लेना है अभी, कोई लूंगा मैं, कोई भी दो, और बड़े बड़े ले लो लास्ट वाले, ठीक है, बड़े बड़े ले लेते हैं। चलो यहाँ पे 4 को यहाँ पे उठाते एक बार, 4 4 4 4 और 4 4, हाँ चलो 4 को सॉल्व करते बेटा। तो क्या करेंगे हम, लेट x इज इक्वल टू 15.89 बार, बराबर। तो अब यहां पे 2 डिजिट रिपीट हो रहे, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे बेटा, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां पे लिखेंगे फिर मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो हो जाएगा 100x, और ये 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये डेसिमल यहां पे जाएगा, इसके बाद भी 8989 है, तो ये हो जाएगा 1589.89 बार, ये आगे भी कंटिन्यू चलेगा। क्लियर। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे सर, अब करेंगे हम सब्ट्रैक्ट, तो यहां पे लिखेंगे बेटा इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये 2 मतलब 100x और ये x माइनस होगा, तो 100x और माइनस x इज इक्वल टू, यहां पे क्या है बेटा 1589.89 बार, इसमें से हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 15.89 बार, इसको थोड़ा सा इधर ले लेते हैं ऑप्शन में, है ना, और उधर आराम से सॉल्व करते हैं। देखो क्या है 1589.89 बार, और यहां पे है 15.89 बार, तो डेसिमल के बाद तो सेम है, तो कैंसल आउट हो जाएगा, राइट, ये हो जाएगा कैंसल आउट, तो ये क्या आएगा 4, दिस इज 751, मतलब 1574, यहां पे जो सब्ट्रैक्शन है वो आया 1574, तो ये हो जाएगा 99x, तो हमारा x क्या आएगा 1574 डिवाइडेड बाय 99 सर, ये हमारा फाइनल आंसर, हम नहीं करेंगे इसको, इसको फाइनली कैसे लिखेंगे फिर हम, तो देयरफॉर लिखूं, यहां पे लिखते देयरफॉर, ये जो गिवन नंबर है 15.89 बार इज इक्वल्स टू 1574 डिवाइडेड बाय 99, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। क्लियर एकदम, एकदम क्लियर। देखो इसी टाइप से हम सारे के सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस लाने के लिए शॉर्ट ट्रिक बता दूं,
आपने अगर यहाँ पे पैटर्न ऑब्जर्व किया होगा तो आपको मैं यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ जिससे आप आपके आंसर वेरीफाई कर सकते हैं। एग्जाम में डायरेक्ट तो आप शॉर्ट ट्रिक से नहीं कर सकते, बस आंसर वेरीफाई कर सकते हैं। चलो थोड़ा पीछे जाते हैं। यहाँ पे आपने जो आंसर है वो एक बार आंसर को देख लो और क्वेश्चन को देख लो, और आपको अगर शॉर्ट ट्रिक याद आता है तो आप बता तो नहीं सकते, बस एक बार रिकॉल करो, याद आता है तो देखो, नहीं आता है तो फिर मैं बता दूंगा। देखो आपको यहाँ पे जो नंबर दिया बेटा वो है 0.15 बार, तो 15 एज इट इज दिख रहा है सर, है ना, और नीचे 99 है सर। तो 99 का क्या लॉजिक होगा? 99 का लॉजिक ये है बेटा, यहाँ पे 2 डिजिट रिपीट हो रहे ना, तो इसलिए 2 बार आपको 9 लिखना है। बताओ, ठीक है? अच्छा ना शॉर्ट ट्रिक। जो नंबर है डेसिमल के 0 पॉइंट के बाद वो एज इट इज, और जितने डिजिट रिपीट हो रहे उतने 9 नीचे लिख। अगर यहाँ पे 3 डिजिट होते 153 बार, तो आंसर क्या होता? 153 बार बाय 999। 3 डिजिट रिपीट हो रहे, 3 बार 9 लिखना है, खत्म। बट क्या यही सेम शॉर्ट ट्रिक इधर लग रहा है? सेम लिखो। नहीं यार, यहाँ पे तो 74 आ रहा है, यहाँ पे 89 दिया था। ये तो लॉजिक बराबर है कि जितने डिजिट रिपीट हो रहे उतने 9 नीचे आ गए, बट ये गड़बड़ हो रहा है कहीं पे ना। फिर क्या करेंगे? कुछ समझ में आ रहा है? ये 74 कहां से आ गया? तो ये 74 कहां से आ गया? देखो, जो ओरिजिनल नंबर है उसको लिख दो एक बार। जो ओरिजिनल नंबर है उसको एक बार लिख दो 1589, और यहां पे डेसिमल के लेफ्ट साइड में जो नंबर है उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, आपका आंसर आएगा 15। ठीक है, बाकी डिनोमिनेटर तो सेम ही है ना, बस प्रॉब्लम था न्यूमरेटर का। और ये प्रॉब्लम क्यों आया पता है? क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन में यहां पे 0 था, तो सब्ट्रैक्ट करो या ना करो वो तो सेम ही आएगा, है ना। प्रीवियस क्वेश्चन में यहां पे 0 था, बट नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पे डेसिमल के लेफ्ट साइड में एक नंबर है और उसको हमें एक ओरिजिनल नंबर से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो हमने अगर ये सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमें 1574 मिल रहा है, और डिनोमिनेटर में हमें कितने 9 लिखने हैं? जितने डिजिट रिपीट हो रहे उतनी बार 9 लिखना। क्लियर? तो शॉर्ट ट्रिक अभी क्लियर है। तो इसी शॉर्ट ट्रिक को यूज करके क्या हम इन सब क्वेश्चन के आंसर बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं सर। चलो फटाफट मैं आपको आंसर बता देता हूं। यहाँ पे फर्स्ट का आंसर क्या आएगा फिर अकॉर्डिंग टू दिस शॉर्ट ट्रिक? सर यहाँ पे 6 है तो 6 लिख दो। कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं? एक ही हो रहा है तो एक ही बार 9 लिखो। ये ऐसा आंसर, या फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 2 और 3 3 ये दोनों में से कुछ भी चलेगा, राइट? ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है। क्लियर? अब सेकंड का बताओ सर। 37 और कितने डिजिट रिपीट हो रहे? 2। ये आंसर है सेकंड का, है ना। अच्छा है ना। चलो अब यहां पे क्या करेंगे सर? हाँ, यहां पे ना डेसिमल के लेफ्ट साइड में नंबर है, तो हम क्या करेंगे? 317 में से ये वाला नंबर माइनस करेंगे तो कितना आएगा बेटा? 314 आएगा। और कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं? 2। आंसर ये है। इसका आंसर तो हो ही गया था। अब इसका आंसर 2514 ओरिजिनल नंबर, डेसिमल हटा दो अभी, उसमें से लेफ्ट साइड वाले नंबर माइनस कर दो, तो 2514 में से 2 माइनस कर दो तो आंसर क्या आएगा? 2512। और कितने डिजिट है? 3 है, तो इसका आंसर आएगा ये वाला। क्लियर एकदम? तो अब कॉन्फिडेंस आ गया एग्जाम में, लेकिन आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सोल्यूशन के जो स्टेप्स है वो भी बता दिए और शॉर्ट ट्रिक भी बता दिए। अगर कोई ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है तो उसमें हमारा टाइम पास नहीं होगा, उसमें हम शॉर्ट ट्रिक लगा के सॉल्व करेंगे और अपना टाइम बचाएंगे। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सोचो। अरे यार, ये तो अलग ही नंबर दिख रहा है, इसको कैसे करेंगे? इसको करने का तो कोई मेथड नहीं बताया था। देखो हमने कौन से टाइप के क्वेश्चंस किए पता है? 0 पॉइंट और इधर रिपीट हो रहा था पूरा का पूरा, बराबर, या फिर इधर कंप्लीट नंबर होगा कोई, बट डेसिमल के बाद तुरंत बार लग रहा था। देखो डेसिमल के बाद तुरंत बार लग रहा था, डेसिमल के बाद तुरंत बार है यहाँ पे। डेसिमल के बाद देखो तुरंत, ये जो डॉट है ना, डॉट भी चलता है या फिर बार भी चलता है, ठीक है, डॉट या फिर बार भी लिख सकते हैं आप। तो देखो डेसिमल के बाद तुरंत रिपीट हो रहा है, तुरंत रिपीट हो रहा है, तुरंत रिपीट हो रहा है, हो रहा है। बट अभी जो क्वेश्चन है ना हमारे पास, यहाँ पे तो यार डेसिमल के बाद एक डिजिट ऐसा जो रिपीट नहीं हो रहा है और उसके बाद फिर रिपीटेशन है। क्या करें सर? अब तो गड़बड़ लग रहा है। अरे इसका भी करेंगे यार, क्या है इसमें? देखो जो नंबर गिवन है ना उसको हम लिखेंगे लेट। x इज इक्वल्स टू 2.43, बार भी लिख सकते हो उसको, ठीक है। ओके सर, अब क्या करें? देखो
अब यहां पे भी कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, देखो अलग दिख रहा है बट प्रोसेस सेम ही है। कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, एक ही हो रहा है, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1 से ही करेंगे, सॉरी 10 से करेंगे, वो एक जीरो ना, तो मल्टीप्लाई बाय 10। बस सब्ट्रैक्शन के टाइम पे आपको थोड़ा केयरफुल रहना है, क्योंकि यहाँ पे सब्ट्रैक्शन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, कंपेरेटिवली कॉम्प्लिकेटेड होगा। मल्टीप्लाई बाय 10, 10 से क्यों सर, क्योंकि यहां पे भी तो एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है, तो 10 से मल्टीप्लाई करो, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू, अब क्या होगा, अब डेसिमल एक प्लेस से राइट साइड जाएगा, तो ये होगा 24.3 बार। ओके सर, अब क्या करेंगे, अब करेंगे हम सब्ट्रैक्ट, तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो 10x माइनस एक्स विल बी 9x। सब्ट्रैक्शन तो आपको अभी क्लियर है ना, ये तो सिंपल है। अब ये वाला सब्ट्रैक्शन थोड़ा केयरफुली करो, देखो 24.3 बार है और यहां पे क्या बेटा 2.43 बार है, तो ये 2 पॉइंट यहां पे गड़बड़ हो सकती है, तो 2.43 बार है, तो 43 बार है ना, तो इसलिए जो बार है ना उसको हम चेंज करते हैं, और बार का मतलब रिपीट हो रहा है ना, तो मैं इसको रिपीट करता हूं 24.3333, और यहां पे 2.4333, तो आपको तुरंत डेसिमल के बाद पूरा का पूरा कैंसिल नहीं करना है, होगा भी नहीं, देखो ये 3 और ये 4 कैंसिल तो नहीं होगा, ये वाला पार्ट कैंसिल होगा, कौन सा, ये वाला, ये यहां से आगे सेम है बराबर, बट ये वाला आपको सब्ट्रैक्शन प्रॉपर करना है, तो कितना आएगा 9, फिर ये 1 और ये आएगा 2, तो इसका मतलब 21.9 आएगा यहां पे। अब आगे बढ़ते हैं, तो x इज इक्वल टू होगा 21.9 डिवाइडेड बाय 9। अगर डेसिमल को हटाना है तो हम क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड, तो आंसर आएगा 219 बाय 90। सर यहां पे तो जीरो आ गया सर, ये क्वेश्चन अलग था ना, बराबर है। इसके पहले डेसिमल के तुरंत बाद रिपीट होते थे नंबर्स, इसलिए 999 आते थे, बट यहां पे जीरो भी आ रहा है। अब ये जीरो क्यों आ रहा है, इसका भी कोई ट्रिक बन सकता है क्या, बिल्कुल बन सकता है यार, देखो क्या बनेगा ट्रिक, अभी आप भी सोच सकते हो ना। 243 ओरिजिनल नंबर, वे 19 कहां से आ गया, उसमें 24 माइनस करो, जो रिपीट नहीं हो रहा है वो माइनस करो ना, 24 माइनस करो, हाँ 219 आ रहा है, करेक्ट है बराबर। तो अब न्यूमरेटर तो मिल गया सर, बट डिनोमिनेटर में क्या है, एक डिजिट रिपीट तो एक 9, और यहां पे डेसिमल के बाद कितने डिजिट ऐसे हैं जो रिपीट नहीं हो रहे, एक ही है, तो इसलिए उसके बदले में एक जीरो। समझ में आया, इस टाइप के क्वेश्चंस मतलब आपके प्रैक्टिस सेट में तो नहीं है, बट एक्स्ट्रा के क्वेश्चन में दिया था, वो राइट कॉर्नर में एक है ना, थोड़ा सोचो, राइट, तो सोचने के लिए आपको दिया था कुछ अलग क्वेश्चन, तो यहां पे हम सेम प्रोसेस करेंगे। अगर शॉर्ट ट्रिक आपको नहीं याद रखना है तो भूल जाओ, आपको स्टेप्स तो क्लियर है, सेम उसी के जैसा है, पहले जैसा ही है, बस सब्ट्रैक्शन में थोड़ा सा केयरफुल रहना है कि डेसिमल के बाद पूरा का पूरा ब्लॉक सेम नहीं मिलेगा आपको, यहां पे ये फर्स्ट डिजिट देखो अलग है, उसके बाद फिर सेम है, ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन केयरफुली करो तो आपका आंसर एकदम करेक्ट है, क्लियर है एकदम। चलो तो फिर अब आगे बढ़ते हैं, अब आता है बेटा इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर वाला पार्ट अभी हमने यहां पे खत्म कर दिया, ठीक है, रैशनल नंबर में हमें इतना ही पढ़ना था इस टॉपिक में। अब इरेशनल नंबर में क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होते हैं ये बताओ सर पहले, तो देखो रैशनल नंबर तो होते हैं जिनको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इरेशनल नंबर क्या होते हैं जिनको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, कौन से नंबर से सर जिनको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्योंकि किसी भी नंबर को लिख सकते हैं ना, 5 को हम 5/1 करके पी बाई क्यू बना सकते हैं, 1/7 माइनस 3/5 सबको तो लिख सकते हैं, बट है ऐसे कुछ नंबर्स जिनको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो यहां पे डेफिनेशन क्या बनेगा इसका, द नंबर्स विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, इसको हम रेशियो के फॉर्म में नहीं लिख सकते, ऐसे नंबर्स को हम बोलेंगे इरेशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल दो, चलो एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब ये तो डेसिमल में ही रहेंगे, ठीक है, डेसिमल में रहेंगे या फिर रूट में रहेंगे, तो सारे के सारे बता दूंगा मैं, टेंशन मतलब। अब देखो डेसिमल वाले नंबर्स देखते हैं, 0.3131, थोड़ा अलग देख, फेमस एग्जाम्पल देखते, 0.101001। अब बताओ ये रैशनल है कि इरेशनल है,
रैशनल में क्या बताया था मैंने, अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, मतलब डिवीजन उसका अगर रुकता नहीं है, वो कंटिन्यू अगर चल रहा होगा, तो रिपीटिंग भी होना चाहिए, तब उसको रैशनल बोलते। यहां पे देखो नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग भी तो है ना, 1 0 1 0 0 1 0 0 1 है ना, रिपीट भी तो हो रहा है, 1 और 0 रिपीट हो रहा है ना, तो इसलिए रैशनल बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है सर, रिपीट तो हो रहा है। अरे भाई रिपीट का मतलब तो समझ ले पहले, रिपीट का मतलब पर्टिकुलर ब्लॉक रिपीट होना चाहिए कंटिन्यूअसली। जैसे यहां पे देखो, पहले 1 0 रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे 1 0 और 0 रिपीट हो रहा है, मतलब 10, फिर 100, फिर 1000, फिर आएगा 10,000। तो सेम पैटर्न नहीं है, वो अलग अलग है। तो वो 0.10 10 10 10 होता तो वो रैशनल होता, बट यहाँ पे 10, 100, 1000 ये अलग अलग पैटर्न है, राइट, सेम पैटर्न नहीं है, इसलिए ये रैशनल नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये नंबर कौन सा होगा फिर, इरैशनल नंबर। ठीक है, ये नंबर जो है इरैशनल। क्लियर, तो इस टाइप के नंबर्स अगर आपको दिखते हैं तो इन्हें हम बोलते हैं इरैशनल नंबर। अब इनको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, और एग्जांपल्स दो सर, और एक फेमस एग्जांपल है अपने पास, चलो बताओ पाई की वैल्यू क्या है। आप में से बहुत सारे लोग बताएंगे सर पाई की वैल्यू है 22/7। 22/7 लिख देता हूं मैं, 22/7। अच्छा, तो पाई की वैल्यू 22/7 है, तो फिर तो ये रैशनल है, क्योंकि पी बाई क्यू के फॉर्म में है ना, पाई की वैल्यू अगर 22/7 है तो ये तो रैशनल है फिर, क्योंकि पी बाई क्यू के फॉर्म में है। और कुछ लोग बताएंगे सर नहीं, ये वैल्यू है सर 3.14, आगे ये कंटिन्यूअसली चलता रहेगा, ये कभी रुकेगा भी नहीं और रिपीट भी नहीं होगा, यहाँ पे रिपीट भी नहीं होगा, बराबर है। तो अब मुझे बताओ, अगर हम इस वैल्यू को कंसीडर करेंगे तो ये तो रैशनल होगा, क्योंकि पी बाई क्यू के फॉर्म में, और इस वैल्यू को कंसीडर करेंगे ये तो इरेशनल है ना, ये तो इरेशनल है। तो अब पाई रैशनल है कि इरेशनल है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, बराबर। आप बोलेंगे रैशनल है, तो मैं बोलूंगा ये क्या है फिर, है ना, ये नॉन रिपीटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग भी है, मतलब टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा है, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये तो इरेशनल है। और इसको देखते तो रैशनल है, फिर क्या, इसका करेक्ट आंसर क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा कि पाई इज एन इरेशनल नंबर। क्यों सर, because 22/7 is not the exact value of pi, the exact value of pi is this one, this is not the exact value। ये कैलकुलेशन के लिए, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम यूज करते हैं 22/7, बट दिस इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ये अप्रोक्सीमेट है, राइट। इसलिए पाई की वैल्यू क्या होगी, 3.14 ही होगी, और इसलिए पाई इज एन इरेशनल नंबर। पाई क्या होगा बेटा, इरेशनल होगा। तो हमेशा याद रखो, ये फेमस क्वेश्चन है, ये भी और ये भी। ठीक है, तो इरेशनल नंबर आपको अभी क्लियर है। और कुछ इरेशनल नंबर के फॉर्म्स होते हैं वो भी बता देता हूं। जैसे देखो, अभी मैं अगर आपको बोला कि √3 बताओ रैशनल है कि इरेशनल है, √3 बताओ रैशनल है कि इरेशनल है, √2 बताओ, √4 बताओ, तो बेटा देखो इसमें रूट वाले नंबर्स में क्या करना है आपको, जैसे मैंने यहाँ पे नंबर्स लिखे √3 और √2 और √4, कौन से नंबर्स रैशनल है और कौन से इरेशनल है। तो अभी √4 का आंसर तो हमें पता है सर 2 आता है, और 2 मतलब ये रैशनल है, क्योंकि 2 को मैं 2/1 लिख सकता हूँ, पी बाई क्यू के फॉर्म में हो गया। बट √3 जो है ना, वो रूट के बाहर, मतलब जो, हाँ यहाँ पे जो 3 नंबर दिख रहा है आपको, ये रूट के बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, रूट के बाहर नहीं निकल सकता, तो ये इरेशनल होगा। तो रूट के बाहर निकल सकते, सिंपल याद रखो, रूट के बाहर जो निकल सकते हैं वो रैशनल है, रूट के बाहर नहीं निकल सकता इरेशनल। ठीक है, कैसे सर, आपने तो ये डेफिनेशन बताया था कि वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होना चाहिए, ऐसा तो कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पे, फिर इसको इरेशनल क्यों बोल रहे हैं आप। देखो, अब √3 जो है, इसको भी मैं डेसिमल फॉर्म में अगर कन्वर्ट करूंगा तो ये भी क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग होगा। तो इसका मैं स्क्वायर रूट निकालता हूं अभी, ठीक है, क्योंकि अपने बुक में एक मेथड दिया है स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करने हैं इरेशनल नंबर, इनके तो हमें पता है। ठीक है, अब इरेशनल नंबर के स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करने हैं, तो हम √3 का ही एग्जांपल लेते हैं, मतलब 3 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है ना। तो फाइंड, या फिर ऐसा बोल सकते हैं, चलो वही लिखते हैं, फाइंड
√3, ठीक है। √3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। एक काम करते, अब यहाँ पे ऐसा लिखेंगे बेटा, देखो 3 नंबर जो है अपने पास 3, तो 3 के बाद में डेसिमल देके जीरो जीरो कितने भी ले सकता हूं जितने मुझे चाहिए, बराबर। बट रूल क्या होता है, अगर हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है बाय डिवीजन मेथड, है ना, फाइंड √3 बाय डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड से अगर फाइंड आउट करना है तो यहां पे एक रूल है बेटा कि डेसिमल के बाद हमें पेयर पेयर में ही जीरो लेने पड़ेंगे, या फिर जो भी नंबर्स होंगे उनके पेयर करने पड़ते हैं। तो हम यहां से स्टार्ट करते हैं, तो 2, तो यहाँ पे और एक जीरो लेना पड़ेगा फिर मुझे, ठीक है। ऐसे पेयर पेयर में जीरो कितने भी ले सकते हैं आप, क्योंकि डेसिमल के बाद कितने भी जीरो हम ले सकते हैं। डेसिमल के बाद मतलब ऐसे स्टार्ट करना पड़ता है पेयरिंग, और डेसिमल के लेफ्ट वाले नंबर यहां से, मतलब डेसिमल से ही स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे 3 तो अकेला बचेगा। मान लो यहाँ पे ऐसा कोई नंबर होता है 13, तो इसको क्या करते सर, तो मैं 0 0 पेयर में ले लेता, तो ये पेयर बन गया और इसका 2 का पेयर बनेगा, ठीक है। मान लो यहाँ पे 3 नंबर्स होते तो क्या करते सर, 2 31, इसको मैं इधर तो पेयर पेयर होगा, बट अब क्या करेंगे सर, अब कौन सा पेयर बनाएंगे, तो पेयर्स जो बनाते हैं हम हमेशा डेसिमल से स्टार्ट करते हैं, तो इधर जाएगा और ये यहां से स्टार्ट होगा, तो ये 31 का बनेगा, 2 अकेला रहेगा। क्लियर है अभी। तो अब आते हम हमारे स्क्वायर रूट पे। 3 का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करना है सर, बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो थोड़ा सा समझना पड़ेगा यहाँ पे। देखो सबसे पहले मैंने ऐसा यहाँ पे पेयरिंग तो कर दिया, अब क्या करते हैं, अब यहाँ पे लिखेंगे पहला नंबर कौन सा, देखो 3 है ना। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर करेंगे तो 3 के नजदीक जा रहा है, बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटा चलेगा। तो 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आता है, 4 नहीं चलेगा ना, मतलब 1 ही लेंगे हम, 1 का स्क्वायर 1, तो यहां पे लिखेंगे बेटा 1, तो 1 इंटू 1 1, अब ट्रैक करो यहां पे आया 2। यहां तक क्लियर है। अब जिस नंबर से हमने मल्टीप्लाई किया था उसी को हमें ऐड करना है, समझ में आ रहा है, जिस नंबर को हमने मल्टीप्लाई किया था उसी को ऐड करना है, तो 1 + 1 क्या आया, क्लियर। अब देखो डेसिमल है इसके बाद, तो डेसिमल दे दो। अब जो नंबर्स मिलेंगे ना आपको पेयर पेयर में ही मिलेंगे, तो 2 जीरो लेने पड़ेंगे आपको, एक जीरो नहीं ले सकते आप, ठीक है, ये रूल है इसका। अब क्या करेंगे सर, अब यहां पे ऐसा कोई नंबर ले लो, मान लो मैंने यहां पे 3 ले लिया, बट आप अगर यहां पे 3 लेंगे तो आपको इस नंबर को 3 से ही मल्टीप्लाई करने, अगर आप यहां पे 1 लेंगे तो इसको मल्टीप्लाई भी 1 से ही करना पड़ेगा। तो 21 इंटू 1 21, तो ये 200 है, बहुत बड़ा नंबर है, तो 1 तो नहीं ले सकते, चलो 5 ले लेते हो, 5 अगर लेंगे तो यहाँ पे भी 5, तो ये हो जाएगा 125, तो 125 से भी ये बड़ा नंबर है। 6 ले लो, है ना, 26 इंटू 6 करके देखते, 6 6 36, 3 बचे, 6 2 12 और 3 और भी बड़ा नंबर ले सकते हैं क्या, देखते एक बार, 27, मतलब 7 लिया तो यहाँ पे 7 7 7 49, 4 आया, 7 2 14 और 4 18, अब नहीं ले सकते। 28 इंटू 8 करके देखो, इससे बड़ा आएगा, ठीक है, करके ही देखते हैं ना। 28 इंटू 8 8 8 64, 6 आया, 8 2 16 और 6 24, ये बड़ा हो गया ना, तो 7 चलेगा हमें, तो यहाँ पे हम लेते बेटा 7, क्या लेंगे यहाँ पे 7 लेंगे, तो ये 7 है। 27 7 से कितना आया 189, तो यहाँ पे 7, गड़बड़ गड़बड़ गड़बड़, √3 ले रहे हैं ना हम, चलो हाँ। अब क्या होगा बेटा, 200 माइनस 189, तो यहाँ पे आएगा 1, फिर होगा 1 और ये 0, राइट। और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया और इधर लिखा है, तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे, तो ऐड करने के बाद कितना आता है, क्लियर, एकदम बराबर। ओके सर, अब क्या करेंगे, फिर से एक बार यहाँ पे 2 जीरो पेयर में ही मिलेंगे जीरो, ठीक है। अब हमें यहां पे नंबर मिला 1100 और यहां पे है 34, बट यहां पे कुछ ना कुछ नंबर तो लेंगे ना, तो ये 300 के मल्टीपल में हो जाएगा। तो अप्रोक्सीमेट देखो ना 1100 और ये 300 समथिंग, तो 4 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये तो 1200 होगा, तो बड़ा होगा, तो 3 से करते हैं, तो टाइम बचेगा अपना, ठीक है। डायरेक्ट में 3 पे जा रहा, फिर 3 4 और यहाँ पे 3 लेते हैं, तो 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 3 9, 3 4 12 कैरी 1, 3 3 9 + 1 10, राइट। 4 से करेंगे ना तो बड़ा आएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 4 4, तो यहाँ पे 4 से करो, 4 यहाँ पे लिया तो 4 से मल्टीप्लाई करना है, 4 4 16 कैरी 1, 4 4 16 + 1 17, 1 4 3 12 + 1 13, बड़ा हो गया ना। तो अब हमें 3 ही लेना पड़ेगा, ठीक है। तो 3 लेने से क्या मिलेगा हमें, ओके सर, यहां तक आगे, चलो आगे बढ़ते। एक क्वेश्चन बस अच्छे से समझ लो,
फिर बाकी कोई भी नंबर अगर आता है तो आप कर सकते हैं। कितना आएगा 1 7 0, हाँ, तो ये इधर तो 0 0 रहेगा, राइट। 71 आया, बट यहाँ पे जो 3 लिया ना, तो यहाँ पे ऐड भी 3 करना पड़ेगा। जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई करते उसी को हमें ऐड करना है, तो ये आएगा यहाँ पे 3, तो ये हो जाएगा 346। अब फिर से एक बार हमें लेने पड़ेंगे 2 0। अब ये हो गया 7000। यहाँ पे अगर कोई भी नंबर ले 3000 हो जाएगा ना, तो इसको डबल करेंगे तो कितना होगा? 3000 को अगर डबल करते तो 6000 होगा। तो देखते एक बार उससे बड़ा आता है कि छोटा आता है। 2 करते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2 2 इंटू 2 4, 2 6 12 कैरी 1, ये 9 और ये 6 6 9 चलेगा, बिल्कुल चलेगा। तो यहाँ पे करते हैं हम 2 और यहाँ पे आ जाएगा फिर 6 9 2 4, तो ये हो जाएगा बेटा 6 7 1, ये एज इट इज, ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे हम फिर से +2, तो ये होगा 3464। तो अब ये कंटिन्यू आगे हम कर सकते हैं। देखो 1.73 और यहाँ पे 2 आया था, तो √3 का आपको डेसिमल फॉर्म अगर लर्न होगा, अगर पता होगा, तो 1.732 डॉट 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 डॉट, ये डिवीजन अभी रुकेगा नहीं, डिवीजन रुकेगा नहीं, इसलिए हम यहीं पे रुकते हैं। हम रुक जाते, वो नहीं रुकेगा कभी। तो हमें बस ये मेथड पता करनी थी कि इरेशनल नंबर्स के स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर है कि हमेशा जो पेयर बनाते हैं वो डेसिमल से ही स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो इधर अगर डेसिमल के राइट साइड में देखेंगे तो इधर स्टार्ट करो यहां से, और यहां पे भी डेसिमल से ही स्टार्ट करना, ठीक है। तो इस तरह से आप जो इरेशनल नंबर्स है जो कि रूट के अंदर है, उनका आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है बेटा। और इसको हम बोलते हैं डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड भी बोल सकते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। यहां पे इरेशनल नंबर के बारे में हमने बात की थी। सबसे बेसिक डेफिनेशन क्या है कि उसको हम p बाय क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, और उसका डेसिमल एक्सपांशन कैसा होता है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। तो ये जो नंबर्स है जो रूट के बाहर नहीं निकल सकते वो इरेशनल होते, रूट के बाहर जो निकल सकते वो रैशनल होते हैं, और इसका हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। क्लियर? ऐसे कर सकते। आगे क्या है सर? आगे है अब रिप्रेजेंट द नंबर्स √5 एंड √10 ऑन अ नंबर लाइन। अभी तक हमें इतना तो पता था यार, रैशनल नंबर जो है ना उसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हमने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा है। जैसे देखो यहाँ पे 0 है, 1 2 3, 1/2 होगा, तो जैसे यहाँ पे 1 है तो ये 1/2 आएगा, 1/3 इनके बीच में आएगा, बराबर ना। तो इनको तो हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं सर, बट ये √5 और √10 इरेशनल नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे? किया था क्या इसके पहले कभी? हाँ, रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट किया था, बट इरेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट नहीं किया था नंबर लाइन पे। नंबर लाइन पे कैसे आते वो नंबर्स? देखते नंबर लाइन पे ये जो नंबर्स है इनको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। एकदम सिंपल मेथड है, थोड़ा सा ध्यान दो। देखो जैसे ये मेरी नंबर लाइन है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको ऐसा एरो कर दो। सपोज यहाँ पे है 0। अब ये √5 को इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो सिंपल एकदम आपको सिंपल टेक्निक बता रहा हूं क्या करना है। जो भी नंबर रूट के अंदर है एक माइनस कर दो ना। तो सर रूट के अंदर तो 5 है, माइनस कर दो ना एक, हमेशा क्या आया? 4 आया। इसका स्क्वायर रूट ले लो ना, 4 जो आया उसका आप लेंगे स्क्वायर रूट, तो कितना आता है? 2। तो हमेशा हॉरिजेंटल डिस्टेंस जो है ओरिजिन से कितना लेना है यहाँ पे? 2। फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पे 10 है, -1 करो ना, कितना आता है? 9। 9 का स्क्वायर रूट क्या आएगा? 3। तो हॉरिजेंटल डिस्टेंस हमेशा कितना लेना है यहाँ पे फिर? 3। तो वो जो भी आंसर आता है वही हमें हॉरिजेंटल डिस्टेंस लेना है, वर्टिकल डिस्टेंस 1 ही रहेगा। ये क्या है सर हॉरिजेंटल वर्टिकल? बताता हूं। देखो अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे लेंगे, हमें √5 लेना है, तो यहाँ पे आएगा अपना 2, यहाँ पे बीच में कहीं पे 1 होगा, बराबर। तो मेरा यहाँ पे हॉरिजेंटल डिस्टेंस जो है यहाँ पे मैंने ले लिया, ये ले लिया मैंने सर। क्लियर? वर्टिकल डिस्टेंस कितना लेना है? 1 लेना है सर। छोटा तो दिखना चाहिए, 2 से बड़ा दिख रहा है वो। क्लियर? अब क्या करें सर? अब कुछ नहीं, ये 2 ले लिया, ये 1 हमेशा ये तो फिक्स ही रहता है। ये 2 कैसे लेना है? इसमें से -1 करो, जो नंबर बचता है उसका स्क्वायर रूट ले लो, जो भी आया वही हॉरिजेंटल डिस्टेंस हो। ठीक है? अब क्या करेंगे सर? अब इसको कर दो बेटा ज्वाइन। ठीक है, ज्वाइन कर दिया सर। ये तो राइट एंगल बन गया ना,
ठीक है, ये राइट एंगल बन गया। अब क्या करेंगे, अब एक काम करते हैं, आपको पाइथागोरस थ्योरम तो आता है ना, पाइथागोरस थ्योरम से इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो यार, इसको नाम देता हूं मैं, ये है सपोज, इसको क्या नाम दे दूं, ए दे दूं, एंगल ए बी। और अब इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाएंगे तो क्या होगा, देखो, इन ट्रायंगल ए बी और सी, एंगल एबीसी इज इक्वल टू क्या होगा, 90 डिग्री होगा सर। ठीक है, ए बी सी इज 90 डिग्री। तो यहां पे ए सी स्क्वायर कितना आएगा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। और ए बी स्क्वायर कितना है, ये तो 2 है सर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, और ये कितना है 1 है सर, तो 2 का स्क्वायर 4 और ये 1 5। ओके, तो यहां से ए सी कितना मिल रहा है हमें, ए सी स्क्वायर अगर 5 है तो ए सी मिलेगा √5, √5। अरे तो हो गया ना, फिर ये डिस्टेंस कितना है बेटा, √5 है, तो हमें ये डिस्टेंस मिल गया √5। अब ये डिस्टेंस √5 है। अब थोड़ा ध्यान दो, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये जो डिस्टेंस लिया बेटा मैंने, ये √5 है, राइट, मतलब ये √5 डिस्टेंस है। अब √5 डिस्टेंस ऐसे मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूं, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे मान लो ये ऐसा कुछ तो भी है ना, ये √5 डिस्टेंस है, मैं ऐसा सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसा सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ, तो अब मुझे बताओ, ये अगर √5 है तो ये तो सर्कल कंप्लीट हो रहा है अभी, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, सर √5 होगा ना, क्योंकि ये अगर रेडियस है तो ये भी रेडियस है। समझ में आएगा, देखो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, ये √5 डिस्टेंस है, तो मैं ऐसे आर्क ड्रॉ कर रहा हूँ, एक ऐसा सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ, बट यहाँ पे सर्कल की जरूरत नहीं, तो मैं आर्क ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये √5 होगा, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है ये भी √5 होगा। तो इसीलिए हमें इरेशनल नंबर्स को अगर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके पहले हाइपोटेनस फाइंड आउट करते हैं, और फिर क्या करेंगे, फिर रखेंगे कंपास यहाँ पे, ऐसा कंपास रखा मैंने, ठीक है, और ऐसे यहाँ पे एक आर्क, यहाँ पे कंपास रखो और आर्क जहां पे कट करेगा वही जो पॉइंट है वो हो जाएगा √5 डिस्टेंस पे, मतलब उसका ओरिजिन से डिस्टेंस कितना होगा √5। और इसको समझने के लिए हमने ये सर्कल वाला कॉन्सेप्ट समझा, है ना, यहां से ये डिस्टेंस अगर √5 है तो आर्क ड्रॉ करने के बाद ये डिस्टेंस भी कितना होगा, √5 होगा। आई होप सबको क्लियर है, ठीक है, सबको एकदम क्लियर होगा। अब दूसरा क्वेश्चन भी हम करते हैं तो उससे और क्लियर हो जाएगा। √10 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है सर, सिंपल है, कुछ लोगों को तो एकदम क्लियर होगा। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे ओरिजिन कंसिडर कर लो, क्या बोला था मैंने, ट्रिक क्या बताया था, 10 है -1 करो 9 आता है, 9 का स्क्वायर रूट 3 आता है, तो वही हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है। तो ये है हमारा 1, दिस इज 2, दिस इज 3। तो यहां तक लेना है हमें सर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ले लिया सर। वर्टिकल डिस्टेंस हमेशा कितना लेना है, वो तो 1 ही लेना था सर, ठीक है, ले लिया। ओके, अब क्या करेंगे, इसको ज्वाइन कर दो, एक ट्राइंगल बनेगा, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। अब देखो ये 2, ये 3 है और ये 1 है। अगर पाइथागोरस थ्योरम लगा के सॉल्व करेंगे, अब मैं थोड़ा शॉर्ट में कर रहा हूं, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ये तो 3 है, 3 स्क्वायर, और ये कितना होगा 1 स्क्वायर, सो दिस इज 9 + 1 इट इज 10, मतलब ए सी कितना आया, √10। ये तो ये जो √10 है जो हमें रिप्रेजेंट करना है, उसको फाइंड आउट करने के लिए हमने डिस्टेंस डिसाइड किया 3 लेना पड़ेगा, और ये 1 है, तो 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर तो क्या आता है 10 आता है, उसका स्क्वायर रूट करेंगे तो √10 आता है। तो इस ट्रिक को अगर यूज करेंगे तो ये क्वेश्चंस बहुत आसान हो जाते हैं, ये बेटा, यस, हाँ। अब जाते हैं हम यहां पे, तो ये डिस्टेंस कितना आया बेटा, ये डिस्टेंस आया √10, बराबर। फिर से एक बार, ये अगर रेडियस है तो यहां से हम सर्कल ड्रॉ करेंगे, तो जहां पे भी जाके वो हॉरिजॉन्टल लाइन को कट करेगा, वो जो पॉइंट है उसका ओरिजिन से डिस्टेंस कितना होगा, √10 होगा। तो हो गया ना हमारा क्वेश्चन, बराबर। तो √5 और √10 को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऑन अ नंबर लाइन। अब देखो इस टाइप के नंबर्स अगर होंगे तो यहां पे आप ये वाले ट्रिक यूज कर सकते हैं, और इससे आप ये जो नंबर से इरेशनल नंबर, इनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, एकदम क्लियर। आगे देखते क्या है। अब प्रैक्टिस सेट 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बट इसका बेसिक हमें देखना पड़ेगा। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, शो दैट 4√2 इज एन इरेशनल नंबर।
ये इरेशनल नंबर है, हमें शो करना है। तो इसके कुछ स्टेप्स है, इसको हम इनडायरेक्ट मेथड से प्रूव करेंगे। हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन ज्योमेट्री में देखा था कि प्रूफ कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के। एक होता है डायरेक्ट प्रूफ, एक होता है इनडायरेक्ट प्रूफ। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम में आते ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनको हम इनडायरेक्टली प्रूव करते हैं, इसको हम इनडायरेक्टली प्रूव करते हैं। तो कैसे प्रूव कर सकते हैं सर, देखते हैं। देखो, अब देखो, शो दैट 4√2 इज एन इरेशनल नंबर। तो मैंने इनडायरेक्ट प्रूफ में क्या बोला था कि अगर कोई स्टेटमेंट हमें गिवन है तो हम सबसे पहले उसको क्या एज्यूम करेंगे, उसका उल्टा। क्या बोल रहा है कि 4√2 इज इरेशनल नंबर, हम क्या एज्यूम करेंगे, 4√2 इज अ रैशनल नंबर। इरेशनल का उल्टा क्या होता है, रैशनल होता है ना। तो यहां पे इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, अज्यूम दैट, उल्टा अज्यूम करना पड़ता है ना। तो अज्यूम दैट 4√2 इज a rational number। ठीक है, अगर ये रैशनल नंबर है तो पक्का फिर पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं हम। हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं, तो चलो लिख दो। 4√2 जो है इसको हम फिर पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं ना। हाँ, यहाँ पे q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड p कॉमा q आर इंटीजर। क्लियर है एकदम। हाँ सर। अच्छा, इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो मैं एक काम करता हूँ ना, फिर अभी ये √2 इधर ही रखता हूं और ये 4 को नीचे भेज देता हूं यहाँ पे। ऐसा कर सकते हैं ना, 4 को डिवाइड में भेज दिया। अब ध्यान से देखो, मैंने एज्यूम क्या किया था कि 4√2 एक रैशनल नंबर है, और रैशनल नंबर है तो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी को मैं सॉल्व करते 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 गए, याद आ रहे स्टेप्स मैंने बोला था कि एज्यूम करेंगे उसका उल्टा, फिर सॉल्व करते 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 कर जाएंगे, और ऐसा कुछ स्टेटमेंट मिलेगा ना जो गड़बड़ कर देगा पूरा, है ना, मैथमेटिक्स को हिला देगा, कॉन्सेप्ट्स को। तो यहाँ पे यही हो रहा है अभी। देखो, लेफ्ट साइड में अगर देखेंगे ना यार, अभी अभी हमने देखा था लेफ्ट साइड वाला जो नंबर है ना यार, ये तो इरेशनल है क्योंकि रूट के बाहर नहीं निकल सकता। और राइट साइड का जो नंबर दिख रहा है ना यार, ये तो रैशनल है। क्यों, क्योंकि ये देखो ऊपर इंटीजर है, नीचे 4 इंटू क्यू करेंगे तो इंटीजर ही होता है ना, तो ये तो रैशनल है। राइट साइड में रैशनल है और लेफ्ट साइड में रैशनल है। तो इसने तो पूरे मैथमेटिक्स को हिला दिया ना। ये बोल रहा है कि इरेशनल इज इक्वल टू रैशनल। तो भाई हम क्यों पढ़ रहे हैं फिर, रियल नंबर में दो पार्ट्स होते हैं, रैशनल अलग होता है, इरेशनल अलग होता है। ये तो बोल रहा है कि इरेशनल और रैशनल नंबर सेम होते हैं। भाई गड़बड़ कर दिया है ना। यही बोला था फिर मैंने, इनडायरेक्ट प्रूफ में ऐसा कुछ मिलेगा ना जो मैथमेटिकली इनकरेक्ट होगा, और ये मैथमेटिकली इनकरेक्ट है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ये गलत क्यों आ रहा है, ये मैथमेटिकली इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्यों मिल रहा है, क्योंकि हमने अज्यूम किया था कि 4√2 इज अ रैशनल नंबर। ये अज्यूम जो किया था ना यही गलत हो गया। तो फिर इसका मतलब इसका उल्टा ही सही है। इसका उल्टा क्या होगा फिर, 4√2 इज अ रैशनल नंबर का उल्टा क्या होगा, 4√2 इज इरेशनल नंबर। हो गया प्रूफ, है ना? मतलब बस यही करना होता है इसमें, इनडायरेक्ट प्रूफ में यही करना होता है। पहले उल्टा एज्यूम करो, फिर सॉल्व करते करते जाओ, कुछ तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर बोलेंगे नहीं यार हमने जो एज्यूम किया था ना वो गलत है, इसका मतलब जो दिया है ना वही सही है। बस इतने ही स्टेप्स होते हैं इनडायरेक्ट प्रूफ में, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे बेटा, आपको एग्जाम में अगर इसका सोल्यूशन लिखना है तो कैसे लिखेंगे फिर, हियर LHS इज इरेशनल, LHS देखो इरेशनल है, एंड RHS इज रैशनल। LHS तो इरेशनल है और RHS क्या है, रैशनल है। तो इसका मतलब ये क्या हो रहा है फिर, इट कॉन्ट्राडिक्ट्स। तो इट कॉन्ट्राडिक्ट्स, ये फिक्स पैटर्न है, बस इतने स्टेप्स याद रखो, ठीक है। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो यही फिक्स स्टेप्स है। इट कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर अजम्पशन। क्या अजम्पशन था हमारा, हमारा अजम्पशन था ये रैशनल नंबर है, बराबर है, ये रैशनल नंबर है। यहां पे क्या हो रहा है, इरेशनल नंबर इज इक्वल टू रैशनल नंबर, ये तो गड़बड़ हो गया ना। इट कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर अजम्पशन, तो हमने जो अज्यूम किया था वही गलत है, उसको गलत ठहरा रहा है। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे फिर, देयरफॉर हम यहां पे बोलेंगे 4√2 जो है इज एन इरेशनल नंबर। खत्म, ठीक है।
कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। और एक क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके प्रैक्टिस सेट में दिया था, ये देखो 3 प्लस रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। अब इसको मैं स्टार्टिंग वाला पार्ट बता देता हूं, आगे का तो सेम ही है। हम क्या करेंगे फिर, इसको हम रैशनल कंसिडर करेंगे, फिर लिखेंगे 3 रूट 5 इज इक्वल टू पी बाई क्यू। आगे क्या करेंगे बता, हमेशा क्या करना है आपको, इरेशनल वाला पार्ट इधर रखना है लेफ्ट साइड में, रूट के अंदर जो है ना वो लेफ्ट साइड में रख दो, बाकी को राइट साइड में शिफ्ट कर दो। तो रूट 5 यहां पे रखेंगे, फिर ये क्या होगा, p बाई क्यू माइनस 3। तो ये अगर रैशनल है तो उसमें से एक रैशनल नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रैशनल ही आता है, इसलिए टेंशन मत लो। तो अब लेफ्ट साइड बन गई सर इरेशनल, ये बन गया इरेशनल जिसको हम क्यू डैश से डिनोट करते हैं, और ये बन गया सर रैशनल। अब तो गड़बड़ हो गई ना भाई, मेन कॉन्सेप्ट बता दिया, स्टेप्स तो प्रीवियस वाले ही आप लिख सकते हैं कि आपको क्या करना है, जो रूट वाला पार्ट है उसको लेफ्ट साइड में रखो, बाकी सबको इस टाइप की किसी भी क्वेश्चन में इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा फिर यहाँ पे रैशनल और ये होगा इरेशनल। ऐसा सॉल्यूशन नहीं लिखना एग्जाम में, वो वाले स्टेप्स देख लो, ये कॉन्सेप्ट बता दिया बस मैंने। ये इरेशनल हो गया, ये रैशनल हो गया, तो ये गलत है फिर, राइट। तो इसका मतलब जो गिवन नंबर है वो इरेशनल ही है, हमने अज्यूम किया था रैशनल, वो गलत है और ये इरेशनल। क्लियर। तो अब इस टाइप के क्वेश्चंस कर सकते हैं, बिल्कुल कोई डिफिकल्ट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब आता है डेसिमल फॉर्म ऑफ इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर का डेसिमल फॉर्म हमने ऑलरेडी देखा है, कैसा होता है बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। जैसे कि देखो 1.010, ये फेमस वाला एग्जांपल देखा था हमने, अब ये रुकेगा भी नहीं और रिपीट भी नहीं हो रहा है। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग होता है डेसिमल फॉर्म किसका, इरेशनल नंबर। तो हमने जो स्क्वायर रूट के अंदर नंबर्स होते हैं इरेशनल नंबर्स, उनका स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करना है वो भी देखा है ऑलरेडी, ठीक है। तो आगे बढ़ते बेटा, अब ये क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट एनी 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन द 2 नंबर्स गिवन बिलो। आपको 2 नंबर्स दिए रैशनल नंबर्स, उनके बीच में 3 रैशनल नंबर्स आपको लिखने हैं। तो यहां पे ना 2-3 मेथड से हम सॉल्यूशन इसका कर सकते हैं, बट मैं पहले एक मेथड समझा देता हूं अच्छे से। देखो ये सब सारे के सारे डेसिमल में है, राइट। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं यहां पे उठाता हूं 0.3 और -0.5। तो आपको यहां पे ना नंबर लाइन का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है, नंबर लाइन अच्छे से पता होना चाहिए, और पता है आपको, ठीक है। देखो 0.3 और -0.5 में छोटा नंबर कौन सा है, या फिर नंबर लाइन पे लेफ्ट साइड पे कौन आएगा, ऑब्वियसली नेगेटिव नंबर आएगा, है ना। तो मैं इसको ऐसे लिखूं फिर -0.5 पहले लिखता हूं और बाद में लिखता हूं 0.3, क्या फर्क पड़ रहा है, मैं आगे पीछे कर रहा हूं, इसको नंबर लाइन के अकॉर्डिंग लिखना है, ठीक है। आप ध्यान दो थोड़ा सा, ये नंबर लाइन में इधर रहेगा और ये राइट साइड में रहेगा, इनके बीच में हमें बस कितने नंबर्स लिखने हैं, 3 ही लिखने हैं, ठीक है। 0. -0.5 कि इधर जाएंगे तो क्या आएगा, -0.4 -0.3 -0.2 -0.1 0 0.1 0.2 ऐसे नंबर्स आएंगे ना। अरे भाई तो सिंपल हो गया ना, अभी नंबर लाइन पे जैसे नंबर्स होते उसके अकॉर्डिंग अगर लिखेंगे तो बहुत आसान हो जाए। देखो ये दोनों के बीच में हमें नंबर्स क्या क्या, हमें हम कौन कौन से नंबर्स लिख सकते हैं, 0.5 -0.5, तो लेफ्ट साइड में जाएंगे तो -0.4 भी मिलेगा हमें, -0.3 भी मिलेगा, ऐसे बहुत सारे नंबर है, बस 3 लिखने, ठीक है। तो -0.4 -0.3 -0.2 -0.1 ऐसा चलता रहेगा, तो हमें बस 3 ही लिखने हैं, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ 0.1, आप 0.2 भी लिख सकते हैं। देखो -0.5 और 0.3 के बीच में ये 4 नंबर्स मैंने यहाँ पे लिख दिए, आप लिख दिए, आप कोई भी 3 लिख सकते हैं, सिंपल। तो नंबर लाइन पे जैसे आता है उसी सीक्वेंस में लिख दो और ये नंबर्स हमारे हो गई रेडी। तो पहला क्वेश्चन हो गया डन, डन डन। अब दूसरा देखो, हाँ इसको नंबर लाइन के अकॉर्डिंग कैसे लिखेंगे, सबसे पहले क्या करना है आपको, डेसिमल के बाद जो डिजिट्स है ना उसको पहले इक्वल करो, यहाँ पे एक ही डिजिट है, यहाँ पे 2 है, पहले इक्वल करेंगे, तो इसको यार 0 लगा दो ना। अब कंपेयर करने में बहुत आसान होता है, 2.30 और 2.33 में बड़ा कौन है, आप बोलेंगे 2.33 बड़ा है, बेटा ये नेगेटिव है। -5 और -3 में बड़ा क्या, -5 है क्या, नहीं, नेगेटिव में अगर होते नंबर्स तो उल्टा हो जाता है। तो आपको जो बड़ा दिख रहा है, दोनों भी नंबर नेगेटिव है यहाँ पे, तो जो बड़ा दिख रहा है वो छोटा होता है, तो ये छोटा है तो नंबर लाइन पे इधर आएगा लेफ्ट साइड में, बराबर। अब देखो इसको मैं ऐसे लिखूं फिर -2.33 और ये आएगा यहां पे मान लो -2.3, इनके बीच में आपको 3 नंबर मिल सकते हैं क्या,
-2.33 के बाद कौन आएगा? इधर राइट साइड में जाएंगे तो -2.32 आएगा। फिर क्या आएगा? -2.31। खत्म। दो ही मिल गए यार, अब क्या करें? दो ही नंबर से, हमें तो 3 चाहिए। तो इस टाइप की प्रॉब्लम में, मतलब ऐसा अगर प्रॉब्लम में आप फंस जाते हैं तो आपको क्या करना है पता है भाई? डेसिमल है, डेसिमल के बाद लास्ट में आप कितने भी जीरो लगा सकते हैं। मैं 3 ही क्या, यहाँ पे 300 नंबर भी लिख सकता हूं। कैसे सर? एक एक जीरो लगा दो, क्या ही फर्क पड़ रहा है? क्या इसकी वैल्यू मैंने चेंज कर दी? नहीं। डेसिमल के बाद लास्ट में हम कितने भी जीरो लिख सकते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब देखो, अब हमें रेंज कितनी मिली? देखो 330 से लेके 300 तक, मतलब 300 से 330 तक, तो बीच में कितने नंबर से? 300 से 330 तक बहुत सारे नंबर से। अब मैं लिख सकता हूं जितने नंबर में लिखने उतने लिख सकते, बट हमें बस 3 लिखने हैं। तो अब क्या करेंगे यहाँ पे? -2.33, अब ये 330 है ना, तो इधर जाएंगे राइट साइड में तो 29 आएगा। ठीक है, क्योंकि हम राइट साइड में जा रहे हैं ना, तो नंबर बढ़ेगा, मतलब नेगेटिव में नंबर छोटा दिखेगा। छोटा 30 है तो 29 आएगा। फिर क्या लिखेंगे? 2.328। फिर क्या लिखेंगे? 2.327। ऐसे हम इधर जाते जाएंगे। तो अब देखो ये 29, 28, 27 हो रहा है, तो फिर ये बाद में 000 हो जाएगा। या फिर उल्टा देखो ना, ये 300 है, ये 327 है, ये 328 है, 329 है, ये 330 है। तो ये 3 नंबर्स मैंने यहाँ पे लिख दिए, और बहुत सारे नंबर्स लिख सकते हैं। अभी आप हमने रेंज इसकी बढ़ा दी। क्लियर? तो ऐसा अगर प्रॉब्लम में फंस जाते हैं तो यहाँ पे 0 लगा सकते हैं डेसिमल में लास्ट में। क्लियर? अच्छा, अब यहाँ पे क्या करेंगे सर? तीसरा क्वेश्चन देखो। तीसरे क्वेश्चन में यार नंबर लाइन के अकॉर्डिंग ही दिख रहा है, बट यार इसके बीच में कोई नंबर ही नहीं है। 5.2 के बाद डायरेक्ट 5.3 आता है। अब क्या करें? अभी अभी तो बताया था। अरे रेंज बढ़ाओ ना उसकी, एक जीरो यहाँ पे, एक जीरो यहाँ पे, 20 और 30, अब 10 नंबर्स मिलेंगे। बराबर ना? बस हमें 3 ही लिखने हैं यार। 5.21 लिख दो, 5.22 लिख दो, 5.25 लिख दो, 5.29 लिख दो, हो गए 3 नंबर। क्लियर? अब चौथा क्वेश्चन देखो। ठीक है, 4 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 4 नंबर के क्वेश्चन में क्या दिया है? अब ये नेगेटिव नंबर्स है, तो ये छोटा है ना? तो बड़ा दिखता है, दोनों अगर नेगेटिव होंगे तो तो बड़ा दिखता है वो छोटा है, मतलब नंबर लाइन पे लेफ्ट साइड में आएगा। और ये कहा जाएगा राइट साइड। यहाँ पे भी सर बीच में तो कोई नंबर है ही नहीं है, रेंज बढ़ाएंगे। यहाँ पे 60, मतलब 0 लगा देंगे तो यहाँ पे 0 लगा। अब 50 और 60 बहुत सारे नंबर सर अभी। अब ये इसको करो 59, क्योंकि 50 की तरफ जाना ना हमें। अब इसको करो 50, कुछ भी करो यार, 58, इसको करो 55, बस हो गया। 52, 53, बस 50 के ऊपर होने चाहिए। बराबर है? हो गए ना 3 नंबर्स, खत्म। ठीक है, तो आपके प्रैक्टिस सेट में जितने भी क्वेश्चंस दिए थे वो सब डेसिमल फॉर्म में है। तो इनको अगर सॉल्व करना है, उनके बीच में अगर हमें नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, तो हम ऐसे कर सकते। वैसे एक ट्री का ज्ञान दे दो आपको मैं। देखो, किसी भी दो नंबर के बीच में, किसी भी दो नंबर के बीच में कितने रैशनल नंबर्स होते हैं आपको पता है? इनफाइनाइट। किसी भी दो नंबर के बीच, जैसे 2 और 3 है, मैं आपको अगर बोलूं कि ये दो रैशनल नंबर से, इसके बीच में मुझे मैं आपको पूछता हूँ सर, मैं आपको पूछता हूँ कि 10 रैशनल नंबर बताओ। आप बोलेंगे सर इतने क्या, इतने थोड़ी ना होंगे इसके बीच में। मैं बोल रहा हूँ किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते। कैसे सर? अभी देखो, मैं यहाँ पे एक एक जीरो लगा दूंगा तो कितने मिलेंगे? 10। अब मैं और इसको जीरो लगाऊंगा, 200, 300, अब 100। अब अगर इसको मैं 2000 और 3000, सॉरी ये गलत हो गया, एक मिनट रुको, ऐसे नहीं कर सकते, वो सिर्फ डेसिमल में लास्ट में जीरो लगा सकते हैं। इसका भी रूल बता देता हूं। देखो, ये 2 और 3 था, वो भूल जाओ। वो सिर्फ डेसिमल में होता है, लास्ट में हम कितने भी जीरो लगा सकते हैं, यहाँ पे नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने 2 और 3 को तो 20 और 30 कर दिया, नंबर तो चेंज हो गया। यहाँ पे नंबर चेंज नहीं करते हम। ठीक है, देखो उसको कैसे करेंगे फिर? 2 और 3 ना, तो मैं क्या करूंगा, इसको 10 से मल्टीप्लाई, मतलब यहाँ पे जीरो लगा दूंगा, यहाँ पे जीरो। अब तो नंबर में चेंज नहीं किया, आप इसको सिंप्लीफाई करके देखो, ये 2 ही आएगा और ये भी 3 आएगा। अब मेरे पास यहाँ पे 20 और 30 के बीच में 21/10, 22/10, 23/10 लिख सकता हूँ ना। पहले 2 और 3 था, उसके बीच में आपको लग रहा था कि यार नंबर्स नहीं है या फिर डेसिमल में है, थोड़ा डिफिकल्ट है, ये हो गया ना सिंपल। अब मुझे और नंबर लिखने हैं तो मैं क्या करूंगा, और एक ऊपर जीरो नीचे भी जीरो लगा दो ना, तो नंबर सेम ही रहेगा। अब 200 से 300 तक के नंबर लिख सकते हैं हम। 201/100, 202/100, 203/100,
इतने सारे नंबर्स लिख सकते हैं यार। तो इसलिए लाइन याद रखो कि किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं। क्लियर है ना? अब कुछ अलग क्वेश्चन करते हैं और दिमाग की बत्ती जलाते हैं। सर ये तो हमारे बुक में है ही नहीं ना, ऐसा कुछ लोग बोलते हैं। बट यार ऐसा थोड़ी कि आपके बुक में नहीं है तो फिर आपको ये पता नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन तो वही है ना, राइट एनी थ्री रैशनल नंबर्स बिटवीन द टू नंबर्स। ये भी तो रैशनल नंबर है, बस आपके बुक में डेसिमल में दिए थे। बट रैशनल नंबर क्या सिर्फ डेसिमल फॉर्म में होते? ऐसे भी तो होते हैं ना पी बाई क्यू के फॉर्म में। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे? अब मैं आपको बोल रहा था स्टार्टिंग में दो तीन मेथड है इस टाइप के क्वेश्चन को करने के। यहाँ पे सेकंड और थर्ड मेथड बता देता हूँ, मतलब तीनों भी मेथड्स आपको पता चलेंगे। ठीक है? और ये एक्स्ट्रा का ज्ञान है, जिसको नहीं लेना है छोड़ दो, टेंशन मत लो। हाँ, जिनको पढ़ना है, नॉलेज गेन करना है, उनके लिए सिंपल नंबर्स दिख रहा है, सिंपल नंबर दिख रहे हैं 1 और 2। तो देखो एक सेकंड मेथड क्या बोलती है, हम एवरेज निकाल के नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे 1 और 2 के बीच वाला एक नंबर फाइंड आउट करना है मुझे, तो बस ये दोनों का एवरेज निकालो, मतलब दोनों को सम करो, डिवाइड बाय 2 करो। कितना आएगा बेटा? 3/2 आएगा। तो 3/2 आपको अगर चेक करना है प्रैक्टिकली कि 3/2 1 और 2 के बीच में लाई करता है क्या? हाँ लाई करता है, क्योंकि 3/2 होता है 1.5। 1.5 तो लाई करता है ना। तो इसलिए याद रखो, हमेशा दो रैशनल नंबर के बीच में वाला, मतलब दो रैशनल नंबर के बीच जो नंबर्स आते हैं वो अगर फाइंड आउट करने हैं तो वो दोनों का एवरेज ले लो, तो आपको बीच वाले नंबर्स मिले। तो आपने तो एक ही बताया, हमें तीन तीन चाहिए, ले सकते हैं ना। अब हमारे पास एक सीक्वेंस आ गया 1, 1.5 और 2। 1.5 हमने फाइंड आउट किया ना। अब और आपको दो नंबर चाहिए, ये दोनों का एवरेज ले लो तो एक मिलेगा, इन दोनों का एवरेज ले लो तो और एक मिलेगा, है ना। देखो इन दोनों का एवरेज क्या आएगा फिर, 1 + 1.5 डिवाइडेड बाई 2, और इसका क्या होगा 1.5 + 2 डिवाइडेड बाई, करेक्ट। तो ये कितना आएगा 2.5 डिवाइडेड बाई 2। इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, इसको डिवाइड करेंगे तो देखो मैं डायरेक्ट डिवाइड करूँ इसको, 25 को डिवाइड करें 12.5। ठीक है, तो चलो इसको सिंपल आपको भी समझ में आना चाहिए ऐसा बताता हूँ। इसको डिवाइड करना है ना, सिंपल तरीका निकाल। देखो 25 जो है इसका डेसिमल हटा देते, कितना होगा ये 25 बाय ये 20 होगा, करेक्ट। तो अब 25/2 करेंगे तो क्या होगा 12.5, और ये 20 है। चलो यार चलिए करता हूँ, यहाँ पे 10, तो यहाँ पे 10, तो ये हो जाएगा बेटा 25/20। अब करेंगे 5 5 जा और 5 4 जा, अब तो समझ में आ रहा है ना। हाँ, अब 5/4 क्या होता है 0 पॉइंट, सॉरी 1 करेंगे पहले, 4 1 जा 4, फिर यहाँ पे बचेगा 1, 4 1 जा 4, यहाँ पे 1 बचेगा, फिर डेसिमल के बाद वो 10 हो जाएगा, 4 2 जा 8, फिर 2 बचेंगे 20 हो जाएगा 4 5। तो 1.25 आया इसका एवरेज। इसका भी एवरेज आप ऐसे ही निकाल सकते हैं, देखो कैसे, ये हो जाएगा 3.5 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब इसको 10 से मल्टीप्लाई, इसको 10 से मल्टीप्लाई, क्यों डेसिमल हटाना है सर, तो 35/20 आया। फिर 5 से, 5 7 जा 5 4 जा, अब 7/4 क्या होता है सर, चलो इधर डिवाइड ही करके बताता हूँ यार, आप भी नाराज हो जाएंगे इतना फास्ट बता रहे ऐसे करके दिख रहा है ना। तो 4 1 जा 4, ये हो जाएगा 3 डेसिमल 30, 4 7 जा 28, फिर 2 डेसिमल की वजह से 0, और 4 5 जा, कितना आया 1.75। तो इसका मतलब क्या हो रहा है पता है, 1 और 2 के बीच में जो तीन रैशनल नंबर्स हमें चाहिए थे वो कौन कौन से है, एक तो 1.5 है, दूसरा 1.25 है, तीसरा 1.75 है। तो ये एवरेज वाला मेथड आपको समझ में आया, बस एवरेज लेते चलो, लेते और भी ले सकते हैं आप, और भी नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आपका सीक्वेंस ये रहेगा 1 1 के बाद यहां पे ये दोनों के बीच में कौन आया 1.25, फिर कौन आया था 1.5, फिर कौन आया था 1.75, फिर कौन है 2, है ना। अभी आपको और भी रैशनल नंबर चाहिए तो ये दोनों का ले लो, एक मिलेगा, ये दोनों का ले लो और एक मिलेगा, इस दोनों से एक मिलेगा, इन दोनों से एक मिलेगा, और कंटिन्यू कर सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, बराबर। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको अभी क्लियर है, और एवरेज वाला मेथड भी आपको एकदम क्लियर है ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूं। अब ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, अब यहां पे मैं आपको थर्ड मेथड यहां पे रिवील कर रहा हूं, थर्ड मेथड, है ना। इसके लिए मैं एक स्लाइड ले लेता हूं आगे, 3/5 4/5 था ना, देखो अभी 3/5 और 4/5 के बीच में हमें तीन रैशनल नंबर चाहिए सर। तीसरा मेथड रिवील हो रहा है यहां पे,
क्या है सर तीसरा मेथड? बहुत सिंपल है देखो, बट इस मेथड में आपको पहला जो रूल याद रखना है कि डिनोमिनेटर सेम होनी चाहिए। अगर सेम नहीं है तो पहले सेम करो, उसको एलसीएम वगैरह लेके सेम करो, ठीक है। अब डिनोमिनेटर सेम है और मुझे 3 रैशनल नंबर चाहिए। कितने चाहिए? 3 चाहिए, +1 करो, मतलब 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। 3 अगर रैशनल नंबर चाहिए तो 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, 4 चाहिए तो 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, है ना। तो 3 चाहिए थे मुझे, तो मैं यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा हूं। तो रेशियो को अगर मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे सेम नंबर से तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो ये हो जाएगा 12/20 और ये हो जाएगा 16/20। अब तो लिख सकते ना, 12/20 के बाद आता है 30/20, सॉरी 13/20, 14/20, 15/20। हो गए मेरे 3 रैशनल नंबर्स, खत्म। बराबर ना। 12 के बाद 13, 14, 15 आता है ना, ये 16 है, तो हो गए ना 3 रैशनल नंबर्स। एकदम क्लियर, क्लियर एकदम, ठीक है। तो अब यहां तक के जो कॉन्सेप्ट है आप सबको क्लियर है? क्लियर है। सारे क्वेश्चंस हमने जितने भी किए प्रैक्टिस सेट के वो भी क्लियर है। बचे हुए क्वेश्चंस आप खुद से कर सकते हैं, मतलब अभी यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके दिए, कुछ आपको भी करने हैं और बचे भी होंगे ना कुछ प्रैक्टिस सेट में, वो भी आपको करने पड़ेंगे और होमवर्क भी मिलेगा। चलो अब और कुछ कॉन्सेप्ट्स एक बार डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? इरेशनल नंबर की प्रॉपर्टी देखो, पहली प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है? एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ अ रैशनल नंबर विथ इरेशनल नंबर इज अ इरेशनल नंबर। क्या बताया सर ये? सिंपल करते, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ अ रैशनल नंबर विथ इरेशनल नंबर, मतलब रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे तो वो हमेशा क्या आता है? इरेशनल। एग्जांपल दो, ठीक है। देखो रैशनल नंबर और इरेशनल, इसका एडिशन कर रहे हैं हम, तो ये कंप्लीट नंबर हमेशा क्या होता है? इरेशनल। एडिशन क्लियर है। बोल रहा है सब्ट्रैक्शन का भी यही होता है, रैशनल और इरेशनल नंबर का आप सब्ट्रैक्शन भी करेंगे तो भी हमेशा इरेशनल ही आता है। कोई भी एग्जांपल ले लो, √3 - 5, ये होगा ही नहीं ना सब्ट्रैक्शन, एडिशन भी नहीं होगा, इसलिए ये कंप्लीट नंबर जो होता है वो इरेशनल ही होता है। तो किसी रैशनल और इरेशनल का हम एडिशन करेंगे तो इरेशनल आता है। तो इस प्रॉपर्टी को हम शॉर्ट में कैसे याद रखेंगे? क्यू, रैशनल नंबर को क्यू से डिनोट करते हैं, क्यू प्लस और माइनस क्यू डैश। क्यू डैश मतलब इरेशनल, एडिशन करो या सब्ट्रैक्शन करो तो फाइनली आंसर क्या आता है? इरेशनल। तो ये प्रॉपर्टी को हमने कर दिया मैथमेटिकल भाषा में, है ना, प्लस सिंपल लैंग्वेज में। इतना बड़ा स्टेटमेंट याद रखने से अच्छा है ना, बस इतना याद रखो। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी का मीनिंग था कि रैशनल इरेशनल नंबर का एडिशन करो या सब्ट्रैक्शन करो, आंसर में तो इरेशनल ही मिलेगा भाई। ये सर समझ में आया? चलो सेकंड प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है? मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल नंबर, मतलब जीरो नहीं होना चाहिए बस, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन जीरो के साथ करेंगे जीरो आएगा, फिर नॉन जीरो होना चाहिए। मल्टीप्लीकेशन करो या फिर डिवीजन करो ऑफ अ रैशनल नंबर विथ इरेशनल नंबर इज आल्सो एन इरेशनल नंबर। तो मल्टीप्लीकेशन के साथ भी, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के साथ भी सेम हाल है, रैशनल और इरेशनल का मल्टीप्लीकेशन करो या फिर डिवीजन करो वो भी इरेशनल ही आता है। एग्जाम्पल दो, एग्जाम्पल लेते हैं। एक रैशनल नंबर मैंने ले लिया, अब दूसरा लेते हैं यार, 7। एक इरेशनल ले लिया, हाँ ये भी तो क्या आएगा? 7√3 तो इरेशनल लिया ना। अब डिवाइड करते हैं, एक रैशनल लिया मैंने, एक इरेशनल लिया मैंने, सर यार यार ये भी तो इरेशनल आएगा, करके देखो आप, है ये डिवीजन होगा ही नहीं ना आगे। तो मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में रैशनल इरेशनल नंबर का फाइनल आंसर इरेशनल ही आता है। क्या मैं ऐसा करूं और इरेशनल, बस हमें याद रखना है यार, सिंपल करके उसको याद रखना है। चाहे आप मल्टीप्लीकेशन करो रैशनल इरेशनल की या फिर डिवीजन करो, आंसर में तो आपको इरेशनल ही मिलेगा। बट थर्ड वाला जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्ड वाला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसी में गलती करते हैं। देखो भले ही आपको आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं आएगा, बट आप अगर कुछ ओलंपिया टाइप के एग्जाम्स दे रहे होंगे, एनटीएससी एमटीएससी जो भी होगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अगर दे रहे होंगे ना, तो ये जो प्रॉपर्टीज में बता रहा हूँ ना, इतना चिल्ला चिल्ला के, जैसे स्टार्टिंग में भी बताया था मैंने, कॉम्पिटिटिव एसोसिएटिव वगैरह प्रॉपर्टी, उन पे क्वेश्चन आते, वो कॉन्सेप्ट है, तो कॉन्सेप्ट को मिस नहीं करना है।
अब थर्ड प्रॉपर्टी देखो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ टू इरेशनल नंबर्स। अब हम दो इरेशनल नंबर की बात कर रहे हैं और उसमें सब ऑपरेशंस लगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। तो इरेशनल नंबर्स पे अगर लगाएंगे तो उसका आंसर रैशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है। क्या बोल रहा हूं मैं? आप दो इरेशनल नंबर्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, दो इरेशनल नंबर ले लो और उसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन करो, वो रैशनल भी आ सकता है, इरेशनल भी। एग्जाम्पल एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एडिशन से, ठीक है। तो मैं दो इरेशनल नंबर का एडिशन आपको रैशनल ला के दिखाता हूं, दो इरेशनल नंबर का, ठीक है। दो इरेशनल नंबर्स मेरे पास है, सपोज √3 है और प्लस √2 है। इसका एडिशन तो पॉसिबल ही नहीं है, बराबर। इसका एडिशन पॉसिबल नहीं है, तो यार इसका एडिशन अगर पॉसिबल नहीं है तो ये तो ऐसा ही रहेगा और ये ऐसा ही रहेगा, तो फिर ये क्या हो जाएगा? इरेशनल। दो इरेशनल नंबर का जो हमने एडिशन किया है वो क्या आया? इरेशनल आया। क्लियर? एकदम क्लियर। अच्छा, अब एक काम करते हैं, इसी ऐसे ही टाइप के कोई दो रैशनल नंबर्स लेते हैं। मान लो यहाँ पे √5 और दूसरा कोई भी इरेशनल नंबर ले लो √2। तो इनका सब्ट्रैक्शन भी तो पॉसिबल नहीं है, बराबर। चलो पहले इसको क्लियर करते हैं, एक मिनट रुको। यहाँ पे मैंने दो इरेशनल नंबर्स ले लिए तो मुझे आंसर में क्या मिला? इरेशनल मिला। और हमारी प्रॉपर्टी क्या बोल रही है कि वो आंसर रैशनल भी मिल सकता है, इरेशनल भी मिल सकता है। तो एक केस तो हमने देखा जहां पे हमें दो इरेशनल नंबर का एडिशन इरेशनल मिल गया, ठीक है। इसको मैं लिखता हूं क्यू डैश। बट ऐसा एग्जांपल दो ना सर, जहां पे दो इरेशनल नंबर का आप अगर एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे तो वो रैशनल आएगा। बताता हूं ना, देखो। अब मैंने यहाँ पे एक नंबर ले लिया बेटा -√5 और इसको मैं ऐड कर रहा हूं किसके साथ? +√5 के साथ। ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, बट मेरा आंसर क्या आएगा? 0, विच इज रैशनल। क्लियर? -√5 इज ऑल्सो इरेशनल नंबर, √5 इज ऑल्सो इरेशनल नंबर, बट इनका अगर मैं एडिशन करूंगा, -√5 और √5 का एडिशन कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे आंसर क्या मिल रहा है? 0, जो कि रैशनल है ना। तो दो इरेशनल नंबर का एडिशन रैशनल भी मिल सकता है, इरेशनल भी। सेम विद दी सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन भी ऐसे ही कर सकते हैं, ठीक है। सब्ट्रैक्शन में भी ऐसे ही कर सकते हैं, जैसे देखो यहाँ पे तो सब्ट्रैक्शन में लगा दूंगा तो ये तो क्लियर ही हो जाएगा, √3 - √2 ये इरेशनल आएगा। बट यहाँ पे क्या करेंगे फिर? कोई नंबर मैंने ले लिया और √7, ठीक है, और -√7, मतलब इसी टाइप का है। बस थोड़ा सा मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये नेगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर का एडिशन कर रहा हूँ, यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव का सब्ट्रैक्शन कर रहा हूँ मैं, तो इसका भी आंसर 0 मिलेगा, तो ये हो जाएगा रैशनल। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन आपको क्लियर है। अब जाते हैं मल्टीप्लीकेशन डिवीजन पे। तो मल्टीप्लीकेशन में करके दिखाता हूँ दो इरेशनल नंबर का, एक बार रैशनल आएगा और एक बार इरेशनल। मतलब रैशनल भी आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है। तो मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो √3 इंटू √3, सर ये 3 होता है, तो ये तो रैशनल आ गया, बराबर। अब करता हूं मैं √5 इंटू √2, सर ये तो √10 होता है, ये हो गया इरेशनल। क्लियर? मल्टीप्लीकेशन क्लियर हो गया अभी। रैशनल भी आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है। चलो डिवीजन बताओ। चलो डिवीजन देखते बेटा। अब मैं कर रहा हूं √2 इट इज 1 विच इज रैशनल। अब मैं कर रहा हूं √7 √3 विच इज √7 3 विच इज इरेशनल, है ना। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि दो इरेशनल नंबर्स अगर हम लेंगे, उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करो, वो रैशनल भी आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है। हम बता नहीं सकते कंफर्म, वो नंबर्स पे डिपेंड करेगा। अब यहाँ पे मैंने सेम सेम नंबर ले लिए तो रैशनल आ रहा है, अलग अलग नंबर ले लिए तो इरेशनल आ रहा है। बट स्टार्टिंग के दो प्रॉपर्टी में कंफर्म है, कोई भी नंबर ले लो आप, किसी भी टाइप का नंबर ले लो, रैशनल और इरेशनल का अगर हम एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे तो इरेशनल ही मिलेगा। यहां पे मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन करेंगे तो आपको इरेशनल ही मिलेगा। और दो इरेशनल नंबर्स में ऐसा नहीं है, दो इरेशनल नंबर में आपका आंसर रैशनल भी आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है। तो आपको तीनों भी प्रॉपर्टी एकदम क्रिस्टल 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 क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं और आगे क्या दिया है देखो, फिर से प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्डर रिलेशन ऑन रियल नंबर्स। अब ये नाम के ऊपर मत जाओ, ये नाम ऐसा तगड़ा लग रहा है ना कि अरे क्या ही दिया होगा इसमें, कुछ नहीं, बहुत पांचर पांचर कॉन्सेप्ट। देखो अभी ये नाम आप देखो भी मत, मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल एग्जांपल से बताता हूँ। क्या बोल रहा है पता है कि कोई दो रियल नंबर्स अगर हम लेंगे
और उसमें उसमें बस 3 ही रिलेशन बन सकते हैं। क्या हो सकते हैं 3 रिलेशन? या तो वो दोनों नंबर सेम होंगे, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि उसमें से कोई एक बड़ा होगा, उसमें से कोई एक छोटा होगा। इसमें क्या नया है यार? तो ये तो हमें पता है, कोई भी 2 रैशनल नंबर अगर हम देखेंगे या फिर रियल नंबर देखेंगे, तो या तो वो सेम हो सकते हैं या फिर एक दूसरे से छोटा या फिर दूसरा पहले से छोटा। ऐसा ही हो सकता है ना? देखो, A इज़ लेस देन B और A इज़ ग्रेटर देन B या फिर A इज़ इक्वल्स टू B, ऐसा हो सकता है। हाँ, अब ये समझने जैसा है। देखो, क्या बोल रहा है कि A इज़ लेस देन B, अगर A B से छोटा होता है, तो मैं इधर पैरेलली एग्जांपल भी लेता हूँ। तो 2 की बात कर रहे हैं, है ना? मतलब A की जगह पे 2 है और ये B की जगह पे। तो अब यहाँ पे दिख रहा है A B से छोटा है। ओके, अच्छा, तो ऐसा होता तो क्या होगा फिर? एंड B इज लेस देन C। अच्छा, B भी छोटा है किससे? C में से मैं ले लेता हूँ, बड़ा ले लेता हूँ, है ना? तो इस टाइप के नंबर्स हमने एग्जाम्पल के तौर पे ले लिए। तो क्या बोल रहा है पता है? A अगर B से छोटा है और B अगर C से छोटा है, तो A भी C से छोटा होता है। अच्छा, प्रैक्टिकली होता है? हाँ, होता है ना यार। A B से छोटा है, B C से छोटा है, तो A भी C से छोटा होता है। हो गया, तो समझ में आया। अगर इसको डायरेक्ट पढ़ते तो बाउंसर जाता था, है ना? तो एग्जाम्पल से समझो। अब क्या बोल रहा है? A इज लेस देन B। अच्छा, A इज लेस देन B, तो A B और C ले लेता हूँ फिर से। A इज लेस देन B, A में मैं 3 ले लेता हूँ, यहाँ पे 5, कुछ भी ले लो। देन A प्लस C इज, अच्छा C यहाँ पे दिया नहीं तो कोई भी नंबर ले लो, कोई भी, मैं 1 ले लेता हूँ, ठीक है? बस कंडीशन क्या है कि A B से छोटा होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो A प्लस C मतलब 3 प्लस 1 क्या होगा? 4 इज लेस देन B प्लस C। हाँ यार, बराबर आया, है ना? क्योंकि यार यहाँ पे तो आप सेम ही नंबर लेने वाले ना। ये अगर इससे छोटा होता है तो ये तो हम दोनों में भी ऐड करने वाले, तो ये ऑलरेडी छोटा था तो हमने सेम सेम नंबर ऐड कर दिया, तो ये तो छोटा ही आएगा ना। तो ये 4 इज लेस देन 6, तो इसमें अगर ये सी ऐड करेंगे ए में और बी में भी करेंगे तो ये ए प्लस सी का एडिशन ही छोटा आएगा ना। तो सेकंड प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी भी क्लियर एकदम। आगे, इफ ए इज लेस देन बी, ठीक है, ए इज लेस देन बी, ए बी सी भी ले लू, ठीक है, तो 1 2 ले लिया। ए इज लेस देन बी एंड सी इज ग्रेटर देन 0, मतलब सी पॉजिटिव ले लो, कुछ भी कुछ भी ले लो, मतलब मैं 10 ले लेता हूँ। सी इज ग्रेटर देन 0 बोला है बस, है ना? ओके, देन ए सी इज लेस देन बी सी, ए सी इज 10 आएगा, इज लेस देन बी सी। हाँ यार, हो गया, बराबर है, ये तो बराबर बोल रहा है। आगे, इफ सी इज लेस देन 0, अच्छा अब सी की वैल्यू में क्या करता हूँ? सी की वैल्यू कहाँ ले लो अभी? सी की वैल्यू में अब छोटी कर दूं, यहाँ पे दूसरी वैल्यू, तो सी की वैल्यू में लेस देन 0 कर रहा, मतलब क्या कर दो यहाँ पे मैं -2 कर दूं, ठीक है? पहले केस में हमने ये किया था, तो ये सी जो है ना, यहाँ पे ये वाली पहले वैल्यू ले ली हमने, तो ये पहला रिजल्ट बराबर है। अब सी अगर हम लेस देन 0 लेंगे ना, तो क्या बोल रहा है कि जो ए सी का प्रोडक्ट है वो बड़ा आएगा। ए इंटू सी क्या करते, -2 होगा, और फिर बी सी क्या होगा? बी सी -4 होगा। तो क्या बोल रहा है, वो ए सी बड़ा है? हाँ यार, -2 तो बड़ा होता है -4 से, तो करेक्ट है, ठीक है? जिनको समझ में नहीं आता है ना फर्स्ट टाइम में, वो इस वीडियो को बार-बार देख सकते हैं, बेटा ये रिकॉर्डेड है ना? आप पीछे जाकर फिर से देख सकते हैं, मतलब बार-बार रिपीट करने की जरूरत नहीं मुझे, आप फिर से देख सकते हैं, ठीक है? तो ये चारों भी प्रॉपर्टीज आप सबको एकदम क्रिस्टल क्लियर होंगी। नंबर्स की हेल्प से हमने इन प्रॉपर्टी को बहुत अच्छे से समझा। आई होप सबको क्लियर है एकदम। तो अभी आगे कुछ है क्या? यस, आगे एक लास्ट कॉन्सेप्ट बाकी है अभी, स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर। हाँ, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट ले सकते हैं क्या हम? जैसे आपको मैंने बोला सर -√4 बताओ कितना आता है, तो आप में से कुछ होशियार बच्चे बताएंगे मुझे, सर -2 आएगा ना। क्योंकि सर स्क्वायर रूट ऑफ 4 तो 2 आता है ना, तो यहाँ पे माइनस लगा दिया, तो यहाँ पे माइनस लगा दो, है ना? बट ये गलत है, ऐसा होता ही नहीं है। तो जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं ना बेटा, उनका हम स्क्वायर रूट नहीं ले सकते। एक्चुअली 11th में आपको एक टॉपिक आएगा फिर कॉम्प्लेक्स नंबर, हम अभी रियल नंबर पढ़ रहे हैं, बराबर? तो इसका एक्चुअल आंसर क्या आता है पता है? 2, और यहाँ पे आएगा आयोटा, इसको आयोटा बोलते हैं, ठीक है? ये होता है इमेजिनरी नंबर। 2i इज ए इमेजिनरी नंबर। हम 10 तक तो रियल नंबर्स पढ़ते हैं, 11th में जाएंगे तो आपको इमेजिनरी नंबर्स भी आएंगे, ठीक है? हाँ, तो रूट के अंदर अगर नेगेटिव नंबर्स होंगे तो उनका हम स्क्वायर रूट नहीं ले सकते, वो वैलिड ही नहीं होता है, वो रियल नंबर होता ही नहीं। यहाँ पे थियरी कुछ दिया है कि वी नो दैट इफ रूट ऑफ ए इज इक्वल टू बी, छोड़ दो ये, है ना?
Hence, if root 5 is equals to x, तो x, हाँ, रूट 5 इज इक्वल टू एक्स होगा, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू हम क्या बोलते हैं, 5 बोलते हैं। ये तो सबको क्लियर है, सारी दुनिया को पता है। सिमिलरली वी नो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर करेंगे तो हमेशा क्या आता है, नॉन नेगेटिव आता है। मतलब या तो जीरो आएगा या फिर पॉजिटिव आएगा, कभी नेगेटिव आता है क्या? जैसे मैंने आपको बोला कि -5 है, इसका स्क्वायर करके बताओ, तो इसका स्क्वायर तो प्लस ही आएगा ना। या फिर जीरो है तो इसका स्क्वायर करके बताओ तो जीरो आएगा। तो या तो जीरो आएगा या फिर प्लस आएगा, बट नॉन नेगेटिव होता है, मतलब नेगेटिव कभी नहीं हो सकता। बराबर है, ये लाइन का मतलब क्लियर है। अब क्या बोल रहा है, इट मींस दैट स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर इज नेवर नेगेटिव। इसका मतलब किसी भी नंबर का स्क्वायर लेंगे तो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। बराबर है। तो अगर मैं -√5 का स्क्वायर लेके देखता हूं फॉर एग्जाम्पल, है ना, तो इसका अगर मैं स्क्वायर ले लूंगा तो रूट तो कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा फिर, -5। तो अब इसी का उल्टा अगर हम करके देखेंगे, मैं क्या बोल रहा हूं, मैंने स्क्वायर किया तो -5 मिला। जैसे अभी यहां पे देखो, एक कम, हाँ, 3 का स्क्वायर कितना आता है बेटा, 9 आता है। तो आप क्या बोलते हैं फिर, 9 का स्क्वायर रूट क्या आता है सर, 3 आता है। समझ में आ रहा है ना, 3 का स्क्वायर 9 है, तो फिर 9 का स्क्वायर रूट 3 है। तो सेम कॉन्सेप्ट यहां पे लगा के देखते हैं। -√5 का स्क्वायर -5 है, तो क्या फिर -5 का रूट, -5 का सॉरी, -√5 का स्क्वायर -5 है, तो क्या फिर -√5 का रूट अगर करेंगे तो -5 आएगा। इसका अगर रूट ले लेंगे तो क्या ये -5 आएगा। इसका स्क्वायर तो -5 आया ना, तो इसका रूट करेंगे तो क्या ये अंडर रूट ऑफ -√5 आएगा। यस, therefore माइनस अंडर रूट ऑफ -√5 इज नॉट अ रियल नंबर। क्यों? क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर हमने क्या देखा था, वो हमेशा पॉजिटिव आता है, और यहां पे नंबर क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। ये तो गलत हो गया ना, ये तो गलत हो गया। हमने इतना बड़ा लिखा है यहाँ पे कि स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, और यहाँ पे क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो इसका मतलब रूट के अंदर जो -5 लिखा हुआ है वो रियल नंबर हो ही नहीं सकता, क्योंकि किसी भी रियल नंबर का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो वो कभी नेगेटिव आता ही नहीं है। यहाँ पे इसका नंबर, इसका स्क्वायर नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ऐसा रूट के अंदर नेगेटिव अलाउड नहीं है, ये रियल नंबर में आता ही नहीं है। इसलिए -√5 इज नॉट अ रियल नंबर। तो लास्ट लाइन क्या है, हेंस स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव रियल नंबर इज नॉट अ रियल नंबर। तो स्क्वायर रूट के अंदर अगर नेगेटिव नंबर्स होते हैं तो वो रियल नंबर्स ही नहीं होते। तो स्क्वायर रूट के अंदर हम नेगेटिव नंबर्स नहीं लिख सकते, अगर लिखते हैं तो वो रियल नंबर्स नहीं होते। बस इतना याद रखो, एकदम क्लियर। तो यहां तक जितना भी पढ़ा सबको क्लियर होगा। आगे आई थिंक द एंड है, तो आज का जो सेशन है हम यहीं पे स्टॉप करते हैं और मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। सो तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टेक केयर।